बॉलीवुड ड्रग नेक्सस, सर ये कितना डीप है? हाई एंड में ये ज़्यादा चलता है बेसिकली। ये 3 प्रकार के जो ड्रग्स होते हैं। असलियत में क्या होता है सर? उसके स्टेजेस होते हैं, एक अधिकारी को धमकाने के, आपको आए हैं सर? रूटीन है, बच्चों को मारने की धमकी, वाइफ को हार्म करने की धमकियां, तो उससे भी नहीं डरते। देन दे स्टार्ट अटैकिंग योर फैमिली। सर ऐसे कितने महान लोगों को आपने ठिकाने लगाया? तो लगभग 3,500 केसेस किया हूँ मैं। 17 टन्स मैंने ड्रग्स पकड़े अपने करियर में। सेलिब्रिटीज डरते हैं सर आपसे? और सर आपने कितने लोगों को जेल भेजा है? 2021 में तो अराउंड 357 अरेस्ट हुए थे। सर आपके मन में कुछ रिग्रेट है किसी केस को लेके? मेरे मन में कोई भी रिग्रेट नहीं है। 60 to 65 पीपल अटैक्ड ऑन अस। हमारे देश में हीरो की परिभाषा कुछ अलग है। जो नाचते हैं गाते हैं उनको लोग हीरो मानते हैं। आपको सर किसी इन्फॉर्मर ने डबल क्रॉस किया है? लॉट मेनी टाइम्स। क्या हुआ सर? 2 ही प्रकार के लोग हैं जो बॉडीली अटैक करते हैं। एक तो ड्रग्स में जो काम करते हैं, दूसरे नक्सल्स। द इन्फॉर्मर्स वर गेटिंग डेथ थ्रेट्स, द इन्फॉर्मर्स वर बीइंग हंटेड डाउन। वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ द सिलेबस ऑफ लाइफ। टुडे आई हैव अ लेजेंड विद मी। मेरे साथ हैं समीर वानखेड़े सर। ये एक ऐसे आदमी हैं जिनको किसी से डर नहीं लगता। ये दुनिया के इस देश के सबसे बड़े से बड़े लोगों के साथ टक्कर ले चुके हैं। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट काम करे हैं। NIA में रहे हैं, NCB में रहे हैं, DRI में रहे हैं। ये वो एजेंसीज़ हैं जो अपने अपने एरिया के पीक पे हैं। NIA इज़ द पीक एपेक्स एजेंसी फॉर एंटी टेररिज्म, द NCB इज़ फॉर द नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एवरीबडी नोज अबाउट दैट। द DRI इज़ द एपेक्स एजेंसी फॉर एंटी स्मगलिंग। इनकी सारी लाइफ की सारी सार सिलेबस ऑफ लाइफ में क्या होना चाहिए, इनके किस्से, इनकी लड़ाइयाँ, इनके जितने भी स्ट्रगल्स हैं, इनकी जितनी भी असलियत है, कुछ ऐसी बातें वो बोलेंगे जो कभी उन्होंने नहीं बोली, इस पॉडकास्ट में होंगी। मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुने, इनसे इंस्पिरेशन ले। ही इज़ द रियल डील, ही इज़ द रियल OG। ही इज़ somebody who is not afraid. He is somebody we can learn from. The courage and conviction of his character is obvious. He is real. He is honest. His integrity is beyond doubt. And this is something we can all learn from. I bring this episode to you with the anticipation that his effect will rub off on you. Let's get started. Thank you and all the best. समीर सर, व्हाट एन ऑनर। आप सर लेजेंड हो हमारे IRS के। जब हम ट्रेनिंग करते थे तब सुनते थे सर हम आपकी बात। मैंने कभी तब नहीं सोचा था कि एक दिन आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट करूँगा। बट सर शायद किस्मत है, अच्छी बुरी मुझे नहीं पता, कि इस बीच में सर आपके साथ भी इतना कुछ हो गया। मतलब यू आर अ बिग डील फॉर अस देन। नाउ इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम सर। बड़ा कुछ हो गया सर। यू हैव सीन द वर्ल्ड। हम तब सुनते थे कि समीर वानखेड़े का बॉम्बे में ज़बरदस्त इंटेलिजेंस नेटवर्क है, अगर एयरपोर्ट पे खड़ा होता है तो कुछ निकल नहीं सकता। यू आर अ मिथिकल फिगर। सच बता रहा हूँ सर। हमारे 2011 बैच में IRS में सब लोगों की इज्जत थी अलग लेवल पे आपकी। उसके बीच में सर बड़ा कुछ हो गया है। आपने सर, लेट मी बिगिन विद द एलिफेंट इन द रूम, बॉलीवुड ड्रग नेक्सस। आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है सर लॉ इन्फोर्समेंट की उस साइड से। आप सर ये कितना डीप है, ये है क्या, इसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट है लोगों की, व्हाट हैव यू सीन इन इट? सबसे पहले रवि, लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू बीइंग माय IRS कलीग. So it's my honor to be with you, number one, and honor to see you and happy regarding how good you are doing. So when you called me, when you told me, I thought के भले ही किससे बात करूँ नहीं करूँ, लेकिन I will definitely go and speak with Ravi. Thank you, sir. Speak my heart out sir, with you. Sir. Coming to the main question regarding that, Ravi, I mean, let's not generalize regarding any industry basically. You know what happens is drug issue, NDPS issue is a very serious generalized issue which is happening across the globe. You know that very well. You have been an IRS officer. So एक इंडस्ट्री के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक तबके के, कुछ तबके के समाज होता है, सोसाइटी होता है, जहाँ पर कुछ प्रकार के ड्रग्स ज़्यादा प्रचलित होते हैं। अगर आप देखेंगे हाई एंड सोसाइटी में, इट कैन बी कॉर्पोरेट सेक्टर ऑल्सो, इट कैन बी एंटरटेनमेंट सेक्टर ऑल्सो, इट कैन बी हाई एंड स्कूल कॉलेजेस ऑल्सो बेसिकली। तो वहाँ पर कुछ प्रकार के ड्रग्स है, जैसे कि कोकेन हो गया है, हाइड्रोपोनिक वीड हो गए, आजकल तो नया जो नेचुरल हैश, जो चरस को एक वर्ड स्लैंग होता है हैश। सो देयर आर सम मिसकंसेप्शंस कि ये नेचुरल ड्रग होते हैं एंड दीज आर वेरी गुड फॉर दी हेल्थ, सो दीज आर वेरी हाई मिसकंसेप्शंस एंड दे आर वेरी प्रिविलेंट इन ओनली वन हाई एंड सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी बेसिकली। तो इसके लिए आपने जो इंडस्ट्री का नाम लिया, तो हाई एंड में ये ज़्यादा चलता है बेसिकली, ये 3 प्रकार के जो ड्रग्स होते हैं। So I would not like to generalize basically a profession or a segment. Sir, but being in the profession that you have been, by default, क्योंकि ये ड्रग्स हाई सोसाइटी में होते हैं, आपका स्टार्टिंग से बॉम्बे में ही बेस रहा है, बॉलीवुड का गढ़ है सर, बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज, वन ऑफ द मोस्ट
viewed industries by its nature is Bollywood. True. बड़े बड़े लोगों के सर आपको पाला पड़ा है, सब जानते हैं. You have had the conflict and you have never been averse to conflict. आपने सर किस लेवल का रियलिटी देखा है जो आप सेफली लोगों को बता सकते हैं, जो लोगों को नहीं पता है? क्योंकि मुझ जैसे लोग जो बॉम्बे से नहीं जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड से नहीं जुड़े हुए हैं, दे जस्ट गेट सम वेग इंप्रेशन कि पता नहीं यहाँ तो कितने ड्रग्स चलते हैं या पता नहीं क्या होता है. असलियत में क्या होता है सर? असलियत में थिंग्स आर, फर्स्ट थिंग इज इट डजेंट मैटर टू अस बेसिकली व्हेन यू रियली वांट टू डू योर ड्यूटी. यू नो, संविधान की शपथ आपने भी ली है, मैंने भी ली है ट्रेनिंग के टाइम पे हमारे. तो उस दौरान यू नो व्हेन यू रियली वांट टू परफॉर्म योर ड्यूटी, इट इज़, एंड वी आर नॉट डूइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स या एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम लोग. इट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ एवरी ऑफिसर हु इज गेटिंग अ सैलरी एंड हु इज सर्विंग द मदरलैंड. 90% of you are confused, stuck, not knowing what to do, without a clear direction of life, maybe not happy with your finances, maybe with your relationships, maybe with your body, whatever it is. ये जो भी core pillars of life हैं, जो हमको कोई नहीं सिखाता, ना स्कूल सिखाता है, ना कॉलेज सिखाता है. My response to that is I have started a free initiative called the Syllabus of Life Academy. Syllabus of Life Academy में इंडिया के ग्रेटेस्ट माइंड, जिन लोगों के साथ मैं पॉडकास्ट करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, बात करता हूँ, वो आएंगे. उनकी नॉलेज, उनकी लाइफ से जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, everything that can be used actionably in our life, I will extract and I will give to you in your emails, on your WhatsApp for free. Whether you are a student or an aspirant, small business owner, mother, father, anybody who is interested in learning, who does not have the time, does not have the effort to it, does not have a structure to it, that structure will now be available to every Indian who wishes to improve. And all you have to do is just sign up with the link in the description for the Syllabus of Life Academy and I will take care of the rest. Secondly, हम लोग जो वी आर सैलरीड एम्प्लॉयज, एक गवर्नमेंट सर्वेंट, हमको सर्वेंट बोलते हैं, वी आर नौकर बेसिकली देश के लोगों के. तो जब भी हम फील्ड पे होते हैं तो वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू शो डिफरेंट रूल टू डिफरेंट पीपल. इट कैनॉट बी लाइक दैट यू शो मी योर फेस एंड आई विल शो यू द रूल. इट डजंट हैपन लाइक दैट विथ अस स्पेशली. यू नो कि कोई सो कॉल्ड बड़ा नाम है या सो कॉल्ड सेलिब्रिटी है या फिर कोई सो कॉल्ड बड़ा आदमी, इट डजंट मैटर टू अस. हमारे लिए क्या होता है, कस्टम एक्ट होता है एयरपोर्ट पे जब होता है, NDPS होता है जब नार्कोटिक्स में होते हैं, एंड हमारा संविधान. तो वी जस्ट फॉलो दैट बुक, लेट इट हूएवर बी इट. लेकिन जब रियल उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आती है. वी ऑल हैव सीन दैट, वी ऑल हैव रेड इट, वी हैव सीन इट. लेकिन ये रियलिटी है, दिस इज अ हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ बेसिकली. ये देयर आर फ्यू पीपल जो समाज में काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, फिनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं. यू नो दे कैन यू नो ट्विक्स द थिंग्स. यू नो आपको कभी, और क्या होता है कि अगर मैंने एक स्टेजेस देखा है इस चीज़ों के बेसिकली, अगर आप ड्यूटी करते हैं, जाहिर सी बात है बहुत लोगों को पसंद नहीं आता होगा इफ़ यू ट्राई टू शो देम द रूल. तो उसके स्टेजेस होते हैं, एक अधिकारी को धमकाने के, एक ऑफिसर को धमकाने के. सबसे पहले दे गिव यू लाइफ थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स. आमने सामने तो आते नहीं है, पीछे से यू नो दे ट्राई टू गिव यू कॉल्स, अलग अलग जगह से कॉल करवाएंगे. आपको आए सर? आए होंगे. रूटीन है, रूटीन. इनफैक्ट 3-4 दिन पहले यू नो आई हैव इन्फॉर्म द डिपार्टमेंट, आई हैव इन्फॉर्म द लोकल पुलिस ऑल्सो. बच्चों को मारने की धमकी, एड्रेसेस के बारे में बताना आप कहाँ रहते हैं, वाइफ को हार्म करने की धमकियाँ. तो ये सब रूटीन चीज़ें होती हैं. सेकेंड स्टेज होता है आपकी कंप्लेंट्स करना, राइटिंग में कंप्लेंट्स करना, सो दैट आप आपके रूटीन काम धंधे छोड़ दें, रूटीन काम करना छोड़ दें. आप इतने व्यस्त हो जाए कि आप आपके कंप्लेंट्स की निवारण करने के लिए आप आपका आधा टाइम ड्यूटी में चले जाए आपका. जी सर. यू बी मेंटली स्ट्रेस्ड. करेक्ट. कि आपको प्रूव करने के नहीं, मैं भ्रष्ट नहीं हूँ, मैंने ये काम नहीं किया, मैं इनोसेंट हूँ. यू हैव टू प्रूव दैट गोइंग आउट ऑफ देयर. नॉनदलेस वी आर अ गवर्नमेंट ऑफिसर, वी हैव टू गिव दैट. थर्ड इशू ये होता है कि अगर इससे भी आप परेशान नहीं होते तब आप पे फेक एलिगेशन स्टार्ट हो जाते हैं, मीडियाबाजी, बयानबाजी, फेक एलिगेशन स्टार्ट हो जाते हैं. सो दैट यू नो इन प्रेशर एवरीथिंग चेंजेस, यू आर बीइंग ट्रांसफर्ड, आपके पीछे बहुत सारी इंक्वायरीज लग जाती है, फिर यू नो तो आप आपके रियल काम करने से अलग चीज़ अलग हो जाती है. अगर आप उससे भी नहीं होते, उससे भी नहीं डरते, देन दे स्टार्ट अटैकिंग योर फैमिली, दैट स्टार्ट अटैकिंग योर कास्ट, योर क्रीड, आप कहाँ आपका जन्म हुआ है, आपके पेरेंट्स कौन है, आपकी कास्ट कौन सी है, यू नो दीज थिंग्स, आपकी पुरानी संपत्ति कौन सी, पेरेंटल संपत्ति शायद भ्रष्टाचार के पैसे से. सो दीज आर द स्टेजेस यू नो टू स्पॉइल एन ऑफिसर्स लाइफ, टू स्पॉइल एन ऑफिसर्स करियर. लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा यंग ऑफिसर्स को जो सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं कि जब आपका जब दामन क्लियर है और आपको सिर्फ राष्ट्रीय सेवा करना है और किससे न डरना है, तो डंके की चोट पे करो. फिर दीज थिंग्स डजंट मैटर, देन फाइट बैक, देन हूएवर इट इज. सो दीज आर द लेवल विच
आई हैव डेफिनेटली सीन, हम लोग पहले तो मूवीज़ में या पढ़ते आते थे ये चीज़ को, लेकिन आई हैव सीन दीज थिंग्स इन रियलिटी बेसिकली, द अगली साइड. आपने सर ये चारों स्टेजेस देखी? एब्सोल्युटली. आपके यू हैव हैड द CBI come to your home? You have had all those I have seen nine agencies. 9 agencies. For doing your job, for doing your duty, just for taking action as per the law. You have seen 9 agencies. But anyway, I have no problem with them. They have their mandate and they have all the right, they have all the things to satisfy themselves. And let them do that. They are doing their job, I am doing my job. सर कुछ हुआ आपके साथ बैकफुट पे? वर दे सक्सेसफुल? एक चीज़ मैं रवि आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा. आई एम प्राउड ऑफ वन थिंग इन अ नेशन. सर स्टिल हमारे देश में इतनी स्ट्रांग जुडिशरी है, इतनी स्ट्रांग न्याय प्रणाली है हमारी, कि आपके जैसे और मेरे जैसे अधिकारी अभी भी सर्वाइव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रांग जुडिशरी. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. अगर आप सही हैं, लेट मी अश्योर यू कि कितने भी सामने वाले को आप पे आरोप लगाने दीजिए, कितनी भी आपको प्रेशर्स, प्रताड़ना या फिर एलिगेशंस, इफ़ यू आर राइट, थोड़ा टाइम लगेगा, बट नोबडी कैन डू एनीथिंग बैड टू यू. एटलीस्ट हमारी राष्ट्र में ऐसी जुडिशरी है, व्हाट आई बिलीव टिल टुडे. सर आपने जब भी पूरे अपने करियर में इस टाइप की चीज़ें बार बार फेस करी होंगी, क्योंकि आप बहुत हद तक बहुत फोर फ्रंट पे रहे हो आप. बिल्कुल. मुझे लगता नहीं है कि अब रिसेंट चीज़ों की वजह से ज़्यादा हो गया, बट इससे पहले भी हम आपका नाम सुनते थे, जैसे मैंने आई वॉज सरप्राइज्ड रवि के इतना लेट क्यों हुआ मेरे साथ में. अच्छा. आई वॉज सरप्राइज्ड कि 2008 बैच का हूँ. ये सब चीज़ें तो 11-12 में ही हो जाना चाहिए था. इट टुक अराउंड 2021 टू हैपन. बहुत लंबा हुआ है. तो इससे पहले सर क्या कौन से ऐसे इंसिडेंट थे जब आपको लगा कि अब क्यों नहीं किए हो, क्यों नहीं रहा? बहुत, आई मीन सीट्स, जैसा मैंने आपसे कहा है कि, और हमारे कंट्री में एक अनफॉर्चुनेट थिंग यही है, एटीट्यूड, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ काइंड ऑफ थिंग, दोज काइंड ऑफ फिल्मी स्टफ एंड ऑल दोज थिंग्स. सो वी आर मेस्मराइज्ड विद दिस काइंड ऑफ थिंग. थोड़ा सा पावर आ जाए, थोड़े से पैसे आ जाए, तो ये एटीट्यूड आ जाता है. सो ऐसे जो महान लोग हैं तो बहुत समय इन लोगों से पाला पड़ा है. सर ऐसे कितने महान लोगों को आपने ठिकाने लगाया अच्छे से? देखिए, मुझे तो ऐसा काउंट तो कभी, इट इज़ नॉट नथिंग टू बी, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, रूटीन है, सैलरी मिलती है, राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिलता है. सो काउंट तो रखता नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ जुडिशल प्रक्रिया में लिस्ट निकालना पड़ा है कि कितने केसेस किए, तो लगभग 3,500 केसेस किया हूँ मैंने. 3,500? हाँ. एंड क्योंकि जब आरोप भी लगते थे कि, एंड ये सब चीज़ें, जैसा मैंने बोला कि वी डोंट कीप अ टैब ऑफ दीज थिंग्स, लेकिन जब आरोप लगता है ये तो सिर्फ ग्राम पकड़ता है, ये तो छोटे छोटे केसेस करता है, देन आई कैलकुलेटेड अराउंड 17 टन्स मैंने ड्रग्स पकड़े अपने. 17 टन? 17,000 kgs. कितने लोग जेल? और वो भी जब मैंने आई रिकलेक्टेड द डेटा, तो और ये भी नॉट ऑन व्हाट माय सुपरिटेंडेंट डिड, व्हाट माय इंस्पेक्टर डिड, ये मैंने खुद अपने इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस पे रोड पे खड़े रह के मैंने पकड़ा है इस चीज़ों को. 17 टन ड्रग्स? 17 टन. सेलिब्रिटीज डरते हैं सर आपसे? दैट इज़ नॉट अ कॉम्प्लीमेंट और समथिंग लाइक दैट, बट ये जो शब्द होता है, जो लॉ ब्रेक करते हैं उनके लिए शब्द होना चाहिए बेसिकली. ठीक बात है. और सर आपने कितने लोगों को जेल भेजा है अभी? उसका रवि, सॉरी आई डोंट रिमेंबर द काउंट, लेकिन लास्ट सिर्फ एनसीबी में जब था 2021 में, तो अराउंड 357 अरेस्ट हुए थे 2000 या 1 ईयर में. और कन्विक्शन सर? कन्विक्शन अभी द प्रोसीजर 2000, अभी तो ट्रायल चालू है, ट्रायल चलेंगे, लेकिन कन्विक्शन भी काफ़ी हो रहे हैं. व्हाट आई सी, बीच बीच में आता है कि इसको 10 साल की कन्विक्शन हो गई है, 15 ईयर्स की कन्विक्शन हो गई है. कुछ गोल्ड के केसेस भी किया था जिनमें कॉफे पोसा वगैरह लगे. तो आई मीन दैट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब. सर जब आप करते हो 350 लोग, 3,500 केसेस, 17 टन ड्रग्स की तो चलो बात अलग है, कभी ऐसा नहीं होता सर कोई ग्रे एरिया में आपको मिला हो लोग, कोई आदमी जो आपको लगता है कि यार नहीं होना चाहिए, ये हो गया? सी लॉट मैनी टाइम्स इट हैपन्स के जब भी आप कोई कार्रवाई करते हैं. आई रिमेंबर एक एनडीपीएस का ही केस था जहाँ पर यू हैव टू कैच अ लेडी, एंड जब आप उसके घर पे हाउस सर्च करने जाते हैं, जब रिकवरी होती है, यू नो दैट द प्रोसीजर, व्हेन यू रिकवर समथिंग एज एन एसओपी, यू सर्च द प्रेमाइसेस ऑल्सो ऑफ दैट पर्सन. तो वहाँ पर देन यू कम टू नो के अ स्मॉल किड इज़ देयर, 9-10 महीने का बच्चा है क्रेडल में. फिर बाद में एक उसको हैंडल करने के लिए एक 9th में बच्ची है, उसकी डॉटर. So, and she is doing because feeding the child, and so you feel terrible during that point of time. You really feel bad. लेकिन
लेकिन यू हैव टू गो थ्रू, यानी जितना उसको मन में दर्द होता होगा, यू ऑल्सो फील बैड कि ये क्या केस नहीं होता तो शायद, लेकिन दैट इज़ अ ड्यूटी बेसिकली एंड यू डू दैट. सर आपके मन में कुछ रिग्रेट है किसी केस को लेके, किसी भी केस को लेके? 3,500 में से 350. मेरे मन में कोई भी रिग्रेट नहीं है. कोई भी मुझे मौका मिलेगा मैं फिर से वो मौका करूँगा. क्या है सर आपका नंबर? व्हाट इज़ योर आइडियल बकेट लिस्ट नंबर? कितने लोगों को करना चाहते हो सर आप? नहीं, ऐसा कोई बकेट लिस्ट, नथिंग लाइक दैट. आई एम जैसा, सी रवि, अगेन वी आर, वन थिंग इज वेरी क्लियर इन माई माइंड. मेरे माइंड में वो नहीं है कि आई एम एन IRS ऑफिसर. ये जो 3 शब्द होते हैं, IS, IPS, IRS, तो इफ दीज थिंग्स गो इन योर माइंड, एक्चुअली इफ यू टेक इट सीरियसली, यू विल बी अ बिग जीरो बेसिकली. आप कुछ नहीं कर पाएंगे आपके लाइफ में. बेटर है कीप ओनली 2 थिंग्स इन योर माइंड वेरी क्लियरली. 1, यू आर अ सर्वेंट, ओके, एंड सेकेंडली यू आर अ सैलरीड गाय. सिंपल. अगर ये चीज़ आपने ठीक से एक्सेप्ट कर लिया, सो फिर ईगो भी नहीं आएगा, फॉल्स हेलो, फॉल्स यू, नथिंग विल बी देयर एंड यू विल बी ओके वेर एवर यू आर, यू नो. सो ये जो कि वी आर वेरी स्मॉल पीपल बेसिकली इन द एंटायर मशीनरी, सो यू शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ द रियलिटी. सर ये जो पावर है हमारे को दी जाती है एज सिविल सर्वेंट्स, ऑफ कोर्स इट इज़ अ क्राउन ऑफ थॉर्न्स. इट कम्स विद इट्स साइड इफेक्ट्स, इट कम्स विद इट्स प्रॉब्लम्स, इट कम्स विद इट्स स्पेकुलेशंस, इट कम्स विद अ डाउट, इट कम्स विद स्केप्टिसिज्म, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स पावर विल्डर कौन है, उसके अंदर क्या है. और सर अंदर ऐसे आदमी के अंदर झांक के तो देख नहीं सकते. वी कैन सिर्फ सरफेस लेवल पे डिडक्शंस हो सकते हैं कि अच्छा है, नहीं है, करप्ट है, नहीं है. आपने अपना वो मॉरल स्पाइन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे रखा? क्योंकि सर मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ये, बिकॉज आई एम अगेन रीटरेटिंग, लोगों को नहीं पता होगा बट मैं बता रहा हूँ, ये एक्सेप्शन है सर आपका करियर. ऐसा होता नहीं है टिपिकल IRS ऑफिसर्स का. इट इज़ नॉट द टिपिकल स्टोरी. देयर इज समथिंग एक्सेप्शनल. व्हाट इज इट? सी रवि, क्या था कि जब व्हेन आई वाज यू नो छोटा था, तो ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम माई मदर हैड नॉट गिवन मी एनी अदर ऑप्शन बेसिकली. ये बचपन से ही शी वांटेड मी टू आइदर जॉइन द आर्मी और द पुलिस और समथिंग, एंड दैट टू फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड, यू नो. इट वॉज नेवर लाइक दैट के थ्रू आउट काम करे. आई वॉज द ओनली सन एंड बचपन से ही शी वांटेड टू फीड मी. वही NCC, वही सब कैंप्स, मिलिट्री कैंप्स, आर्मी कैंप्स, वही बचपन से वही चल रहा था. सो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था. सेकेंडली आज के टाइम पे इंक्लूडिंग माई चिल्ड्रन, आई हैव 3 किड्स, सो ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई सी आज हम बच्चों को खिलाने के लिए भी iPad करते हैं, यू नो, बेबी शार्क एंड ऑल दो थिंग गोज ऑन. अच्छा, हमारे टाइम पे मेरी मदर, शी इज़ टू you know every time tell me the stories of, you know, last man standing kind of thing every time. You know, I don't know what was there in her mind. Stories like Baji Prabhu Deshpande, you know, fighting the Mughals and the Nizams, at 10,000 people fighting with 300 people. After that, you know, story of Karna in Mahabharat. You know, so these things बचपन से every time, and she probably might have a motive कि जाके कुछ लड़े लोगों से, something might be there in her mind. सो बचपन से वही चीज़ें आप बार फीड हो रही है. सेकेंड एंड थर्डली ऑल्सो माई मदर हैड टोल्ड मी वेरी ट्रू. आई रिमेंबर व्हेन आई जॉइंड इन 2006 इन इंटेलिजेंस ब्यूरो फर्स्ट बिफोर बिकमिंग एन IRS ऑफिसर. सो शी हैड रिटन ऑल्सो कि आई एम लीविंग यू, कि आप, हिंदी में लिखा था उसने कि मैं मेरे बेटे को 10 साल राष्ट्र के नाम पे समर्पित कर रही हूँ, 10 साल के लिए. she wrote that. She had written, I still have a diary. She passed away in 2015. डायरी है मेरे पास में. तो वो लिखी है कि मेरे राष्ट्र के नाम पे मैं उसे 10 साल के लिए समर्पित कर रही हूँ. तो शी हैड एक्सपेक्टेड दैट कि 10 साल काम कर रहे हैं, आफ्टर दैट यू कम बैक एंड जॉइन मी इन द बिजनेस, यू नो, कि जितना जो तुझे करना है राष्ट्र के प्रति कर ले 10 साल के लिए. एंड एट टाइम्स, यू नो, व्हेन यू आस्क मी द क्वेश्चंस आल्सो कि आप कितने झगड़े हुए, पंगे हुए एयरपोर्ट के टाइम पे भी. सो ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वाज वेरी इल, यू नो, शी वाज अ हैवी डायबिटिक, और तबीयत ठीक नहीं होती थी उनकी वो टाइम पे. तो हमेशा पेपर्स में भी वो टाइम पे आते थे, कोई डेथ थ्रेट हो गई, कोई घर में कुछ लेटर्स आ जाते थे, बॉम्ब के लेटर्स आ जाते हैं, क्या अलग अलग चीज़ें आती थी, यू नो, वो टाइम पे भी. स्मगलर्स लोग इनडायरेक्टली कुछ मैसेजेस पहुंचाते थे कि इसको हिट करेंगे एंड काइंड ऑफ थिंग. सो शी वाज वेरी, यू नो, स्केयर्ड ऑल्सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो शी यूज्ड टू टेल मी, तुझे कितनी सैलरी मिलती है? बोला, मॉम 70,000 मिलती है. मैं तुझे 1,40,000 दूंगी, तू रिज़ाइन कर अभी आज साथ में आ जा. सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यू नो, शी न्यू कि इसको थोड़े दिन ही काम करना है. एंड मेरे लिए भी वही था. बट देयर वर सम इंसिडेंसेस इन माई लाइफ विच स्टॉप मी फ्रॉम, यू नो, लीविंग द सर्विस राइट नाउ. Sir, would you care to elaborate?
देर वर सम काइंड ऑफ थिंग के मैं कुछ लोगों को खुशी नहीं देना चाहता हूँ तो इसके लिए आई वांट टू स्टिल डू सम काइंड ऑफ और थोड़े दिन रहना चाहता हूँ डिपार्टमेंट। सर आप जितनी देर रहोगे उतनी देर बहुत लोग परेशान होंगे, तो मैं तो चाहता हूँ आप बहुत लंबे टाइम तक रहो। नहीं मैं परेशान करने के लिए नहीं, सिर्फ राष्ट्र सेवा करने के सर, लिए हूँ बस। कुछ लोगों को सर परेशान होना अच्छा लगता है, परहैप्स दैट इक्वेट्स टू राष्ट्र सेवा एट टाइम्स। एब्सोल्युटली, उनकी परेशानी दैट मीन्स दे माइट बी आइदर इवेडर्स या फिर एंटी नेशनल्स प्रोबेबली, तो उनको शायद चिंता होगी, उनको शायद दिक्कत होगी। सर आपने को इतने थ्रेट्स भी आए हैं, पीपल हैव सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हर्टिंग योर किड्स इवन एंड योर मदर। आप बता रहे हैं ये सिलसिला तब से चल रहा है, 20 साल हो गए हैं इसको। वेरी ट्रू। व्हाई डू यू थिंक दे नेवर एक्टेड अपॉन इट? सी 2 बार अटैक हो चुके थे, एक बार गोरेगांव में अटैक हुआ था। क्या हुआ था सर? जहाँ पर सम इंफॉर्मेशन वाज गिवन टू अस रिगार्डिंग LSD, अच्छा, लिसर्जिक एसिड तो वहाँ पर बेसिकली हमारी टीम 5-6 ऑफिसर्स की टीम थी एंड वी इंटरसेप्टेड दैट, बट प्रोबेबली आफ्टर दैट ऑल्सो वी हैड गॉटन अ कॉल आफ्टर दैट के बाकी का भी और मोर जो सोर्स है वहाँ पर आपको गोरेगांव में XYZ एरिया में आपको मिलेगा। Probably that was a trap for us or something like that, we don't know. Till today we don't know. But we were called to that place and होता है एक्साइटमेंट में कि एक बार रिकवरी हो जाती है एंड रूल भी कहता है जैसा मैंने कहा यू वांट टू गो एंड कैच मोर बेसिकली द सोर्स ऑफ दैट प्लेस। सो वी वेंट टू दैट प्लेस, देयर वी सॉ अराउंड 60 to 65 पीपल अटैक्ड ऑन अस बेसिकली ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम विद वेपन्स। वेपन्स था, बाय हैंड, इट वाज अ वेरी काइंड ऑफ अ स्ट्रीट फाइट, रफियन फाइट। फॉर्चुनेटली फॉर मी, जो हमारे साथ में उस दौरान जो ऑफिसर्स थे, कांस्टेबलरी थी वो टाइम पे NCB की, दे वर ऑल ट्रेन्ड ऑफिसर्स। I remember Asthana Saab was our DG during that point of time of NCB, who was also the DG BSF, very fine police officer. उन्होंने select करके, hand pick करके from BSF commando type officers had brought to Mumbai to tackle with the drug cartels. They were very successful. So they, it was 5 people were fighting with around 60 to 65 people during that point of time, and it was very brutal basically, and they were very successful basically in fending off. तो उसमें कुछ अधिकारी भी, उनको भी कुछ मार लगी थी, but things were under control. And the second one? The second one, मानखुर्द में अटैक हो गया था एक बार. Okay. And during that point of time, there was a Nigerian cartel basically, and who were operating from. There was a marshy area, mangrove area between Mumbai and Navi Mumbai. Sir. And they were basically a super supplier kind of thing. कि मुंबई के जितने भी पेडलर्स होते थे उनको, मोस्ट ऑफ द पेडलर्स को ही सप्लाई करते थे कोकेन एंड ऑल दोस थिंग्स। 2-3 बार करने की कोशिश कर रहे थे हम लोग, लेकिन उल्टा ही हमारे पर ही अटैक हो गया था। सो थ्रोन्स एंड ऑल दोस थिंग्स, स्टोन्स एंड ऑल दोस थिंग्स। थर्ड टाइम जब हम लोग ने न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, इट वॉज अ कम्प्लीटली नाइजेरियन गैंग, देयर वर नो इंडियंस इन दैट, विथ मैचेट्स, विथ वेपन्स। सो वो टाइम पे अटैक हुआ था, उसमें भी अधिकारी कैप्चर हुए थे। तो एक मेरा जो अधिकारी था बेसिकली दी कार्टेल मेंबर, एक मूसा, वन पर्सन वाज देयर, वेरी हेफ्टी गाय, नाइजेरियन। ही वांटेड टू अटैक ऑन मी बेसिकली बिकॉज आई वाज लीडिंग दैट टीम, लेकिन in order to protect his boss, that poor chap, the BSF guy, his name was Shrikant basically, he came in between and he got a very serious head injury basically. बाकी के अधिकारियों को भी लगा था. So part and parcel of the game. Sir, when would you say you have come the closest to death? I remember when I was in NIA basically. Okay. And during that point of time, there was one gang called as Abu Faisal gang, Indian Mujahideen के लोग थे. तो उनको परस्यू MP में खंडवा एक इलाका है, तो वहाँ पर उनको परस्यू करते करते देयर वर सम वेरी शैडोई फिगर्स बेसिकली हु वर फॉलोइंग आर, वो टाइम पे NIA की टीम थी, पुलिस की व्हीकल्स, दे वर फॉलोइंग अस बेसिकली, रफियंस विद वेपन्स probably. We were not sure about it. And after that, they were taking, they were challenging us basically. They were looking for a fight. They were looking for a fight. And after that, they overtook us, and after that they were taking us towards, those kind of jungles basically. तो अभी हमें, MP की टोपोग्राफी भी पता नहीं थी. Basically, we were in Mumbai, posted in Mumbai. ये कहाँ की बात है सर? This was in 2000, around 14 or 15. Okay. And it was at, bordering MP and Maharashtra, after Rewa वगैरह के साइड में था ये सब. अच्छा. तो they took us to the jungles, and we were not aware of that. तो वो टाइम पे ऐसा लगा कि इवनिंग का भी टाइम था, वो टाइम पे you just felt कि this probably might be your last.
ओह, क्योंकि उसके बाद तुमको कुछ नहीं मालूम ना, व्हेन यू आर फॉलोइंग, एंड आपको वो चैलेंज भी कर रहे हैं वो लोग, एंड इट इज़ नॉट वाइज ऑल्सो टू रन अवे बेसिकली। एम्बुश हो सकता है। एम्बुश हो सकता था, भाग भाग भी नहीं सकते आप, सही बात। यू नो, कॉमराडरी है कि व्हाट मैसेज यू विल बी गिविंग टू योर जूनियर्स बेसिकली, अगर आप भाग गए, अगर आप, एंड आई वाज द एडिशनल एसपी ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो टाइम पे ऐसा लगा था कि ये कुछ यू नो लास्ट हो सकता है हमारा। लेकिन देन देर वर सम मैन्यूवरिंग डन बाय अ टीम विच मेड देम स्केर्ड एंड दे रैन अवे बेसिकली। आई डोंट नो हु दीज पीपल वर। तो वो टाइम पे माइंड में भी लगा था कि ठीक है, डेथ हो गई अभी, लेकिन एटलीस्ट वन थिंग शुड बी देयर कि बॉडी आपकी मिल जाना चाहिए सो दैट आपका अंतिम संस्कार ठीक से हो जाए। वो माइंड में सिर्फ वो था, रेंज भी, नेटवर्क भी नहीं था टू कॉल अप योर यू नो मदर और फादर और समथिंग लाइक दैट। सो सीरियस स्टेक्स, Yeah. वेरी वेरी हाई स्टेक्स। यस, तो वो सिर्फ वो माइंड में यही आया था कि बस भागना तो नहीं, अभी जो है फाइट करना है, जितने भी हो सामने अभी, लेकिन जस्ट बॉडी मिल जाए बस आपकी। ओह सर, आप पे उस टाइम पर इतने सारे आरोप लगे, उसमें से एक भी था कि क्योंकि आप इतने बड़े लोगों के अगेंस्ट थे, यू आर गोइंग अगेंस्ट देम, यू आर गोइंग ट्राइंग टू ब्रिंग देम टू जस्टिस। देयर वाज वन पर्टिकुलर एलिगेशन कि आपने रिलीजन के हिसाब से टारगेट करा है। वो क्यों लगा सर, और क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला? देखिए रवि, ये बहुत ही घटिया प्रकार का जिसने भी किया होगा, या जो कुछ लोग दिन में 2-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे एंटरटेनमेंट की तरह, लोग एंटरटेन भी हो रहे थे बेसिकली, लेकिन दे देमसेल्फ वर लुकिंग एज जोकर्स। सो उसमें कुछ ये भी आरोप लगे, रिलीजन के बारे में भी बात हुई, मेरी रिलीजन के बारे में भी पूछा गया, लेकिन ये भी बोला गया कुछ रिलीजन के लोगों को टारगेट करता है ये। बट जैसा मैंने आपसे कहा है कि हम लोग जब कोई एक्शन करते हैं तो कोई धर्म या फिर कोई चेहरा देख के नहीं करते, कृति देख के करते हैं, कार्य देख के करते हैं। वी डोंट नो हु द पर्सन इज। सो इट वॉज सच अ चीप एंड अ वेरी यू नो घटिया प्रकार का ये एलिगेशन लगा। कुछ एलिगेशन तो मुझ पर भी लगा कि इसकी कास्ट अलग है, ही हैज़ टेकन दिस सर्टिफिकेट, ही इज टेकन दैट सर्टिफिकेट। लेकिन मैं ये बात हमेशा, और मुझे कोई यू नो आई नो क्वाम्स ऑल्सो, सबको मेरे करियर में, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, बैचेस, सबको पता है बेसिकली कि माई फादर कम्स फ्रॉम अ मराठी फैमिली। और ये जो आरोप भी लगते हैं उसका ये सही जवाब है। मेरे फादर एक यू नो मराठी फैमिली से, महार समाज से आते हैं। सिमिलरली माई मदर बिलोंग्स टू द मुस्लिम कैटेगरी, शी कम्स फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली। माई फादर एंड मदर दे गॉट मैरिड वे बैक इन 1978, एंड दैट टू उनका इंटर कास्ट मैरिज हुआ उस ज़माने में बेसिकली। सो ये भी बहुत ही घटिया प्रकार का आरोप है कि एक रिलीजन को टारगेट करता है। आई मीन दैट इज़ सो वियर्ड एंड सो सैड, यू नो, कि आप रोकने के लिए अगर आदमी रुक नहीं रहा है तो उसको बोलने के लिए आप कुछ भी घटिया प्रकार की जोक करोगे। सो दैट डजंट मैटर लाइक दैट। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई यू नो कंपोजिट कल्चर ऑल्सो, कि मेरी मदर एक मुस्लिम परिवार से आके भी मुझे कर्ण की स्टोरी सुनाती है। मेरी मदर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कहानियाँ मेरी मदर सुनाती है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। यू नो, एक ही घर में अलग अलग 2-2 प्रकार के कंपोजिट कल्चर आप देख रहे हैं। इजंट इट ब्यूटीफुल? व्हाट कैन बी मोर ब्यूटीफुल देन दिस? लेकिन उस चीज़ को गंदा प्रकार से करना कुछ लोगों को आता है, उनका यही काम धंधा होता है बेसिकली। आपने बताया सर 4 स्टेजेस हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो दिस इज द लास्ट स्टेज। दिस इज द लास्ट दिस इज द लास्ट स्टेज। और सर वेरी फ्यू पीपल सर्वाइव इट। सर फाइनल स्टेज क्या होती है इसकी? फाइनल स्टेज सिर्फ आपकी जीत होती है। दैट इज द फाइनल स्टेज। अगर आप इसको झेल लिए तो आपकी जीत होती है। फिर आप झेल लिए सर इसको? अब झेला तो नहीं कहूँगा मैं, ये मेरे लिए एंटरटेनमेंट था। झेलना उसे कहता है जिसको पीड़ा हो, जिसको दर्द हो। ये तो एंटरटेनमेंट है मेरे लिए। और मैं आज भी वही करता हूँ कि जिस दिन कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हो, जिस दिन मुझे मेरी कुछ कंप्लेंट्स या जो मुझे फेक कंप्लेंट्स या कुछ प्रश्न नहीं पूछा जाए, तो मैं खुद को ही समझता हूँ कि सब ठीक चल रहा है मेरे साथ में। यार आई आस्क माई सेल्फ, सैम इज एवरीथिंग राइट विथ यू, सो दैट मीन्स आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, बट नॉनदलेस इट्स एन एंटरटेनमेंट फॉर मी। एंटरटेनमेंट से सर याद आया, यू हैव हैड वेरियस सॉर्ट्स ऑफ दीज एंटरटेनमेंट्स एज यू कॉल देम। आप एनआईए में भी रहे, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, राइट, काउंटर टेररिज्म एपेक्स बॉडी, राइट, और आप डीआरए में भी रहे, Right. एपेक्स बॉडी फॉर एंटी स्मगलिंग। राइट। सर एनआईए से स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, आपने बहुत डीप एक्सपीरियंस है आपको उसके बारे में, और इट हैज़ अ डीप कनेक्शन विद योर पास्ट इन मुंबई एंड योर इंटरफेस विद द अंडरवर्ल्ड। ट्रू, वेरी ट्रू। क्योंकि आप यहाँ थे, आपका खुद का इन्फॉर्मेंट नेटवर्क था, जो कि एक आईआरएस ऑफिसर, ग्रुप ऑफिसर के लिए बहुत अजीब बात है। सच बताता हूँ मैं अपने ऑडियंस को, आई डोंट लाई ऑन द प्लेटफॉर्म। सब आईआरएस ऑफिसर्स, ग्रुप ए ऑफिसर्स अपने सबऑर्डिनेट्स के नेटवर्क पे डिपेंड करते हैं, खासकर जो यूपीसी सिलेक्ट होकर आते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव द ग्राउंडिंग।
आप इस केस में एक्सेप्शन थे। आप सर अंडरवर्ल्ड के बारे में क्या जानते थे उस सी वक्त पे? यू राइटली सेड रवि, क्या हुआ कि जब व्हेन अर्लियर ऑल्सो आई वाज इन इंटेलिजेंस बिफोर बिकमिंग एन आईआरएस ऑफिसर, सर एयरपोर्ट पे भी था तो काफ़ी केसेस होते थे, ड्रग्स के केसेस होते थे, वाइल्ड लाइफ के केसेस होते थे, स्मगलिंग के केसेस होते थे, गोल्ड के केसेस होते थे। एंड वेन एवर एनी इन्फॉर्मर गिव्स यू एनी इंफॉर्मेशन एंड you have cracked that information without compromising with his security, without compromise with exposing him, giving 100%. जो कहते हैं ना कि घपला करना, अगर रिकवरी कुछ हुई तो उससे कम बताना, you don't fall into that nonsense. You give 100% what the informer has passed on you. So during that point of time, informers को लगता है कि ये बंदा सही है, and 100 of people come to you after that when you give performance. अगर आप उसमें भी बेईमानी करें, उसमें भी चोरी करें, देन पीपल कम टू नो ये तो यार पैसे खा रहा है, गलत है, तो देन योर लिंक इज ब्रोकन बेसिकली. सो 100 of people come to you during that point of time and you give performance and you catch whatever information has been given to you. So उसके बाद में भी this 3-4 years basically helped me a lot for building own network, you know. And after that जब NIA जैसी agencies में गया वहाँ पर, तो they were very helpful basically. NIA का प्रोफाइल वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट, यू नो. इट वॉज एन अपेक्स एंटी टेररिस्ट बॉडी स्टैब्लिश आफ्टर दी 26/11 के बाद में बनी थी. तो वहाँ पर राष्ट्र के खिलाफ जो गतिविधियाँ होती है उसको रोकने का भी काम होता है, इन्वेस्टिगेशन करने का भी काम होता है. तो सर्वोच्चपरी लेवल पे आपको काम करना पड़ रहा है वहाँ पर राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की सेवा में. सो दीज थिंग्स हेल्प मी अ लॉट बेसिकली, यू नो. एंड काफ़ी अच्छे केसेस भी वहाँ पर NIA में भी राष्ट्र के सेवा में हुए हैं. And you know, I thank the government of India also lot many times, you know, कि they gave me an opportunity to work in such kind of agencies. सर मैं NIA पे आता हूँ आपके केसेस पे, बट एक चीज़ जो कॉमन थीम है सर आपके करियर में, ये इन्फॉर्मेंट्स की बेस, और उससे ऑफ कोर्स आई विल लिंक इट टू द अंडरवर्ल्ड एज वेल, वी विल टॉक अबाउट दैट, बट द इन्फॉर्मेंट्स बेस, लेट्स टॉक अबाउट दैट. फॉर आपने कहा परफॉर्मेंस, राइट. व्हाट एग्जैक्टली इज परफॉर्मेंस? क्या इन्फॉर्मेंट्स को कुछ रिवॉर्ड मिलता है अगर उनकी इन्फॉर्मेशन ठीक निकलती है? देखिए, बहुत अलग अलग प्रकार के इन्फॉर्मर्स होते हैं. कुछ देर आर सम ग्रेडेशंस ऑफ इन्फॉर्मर्स. कुछ इन्फॉर्मर्स ऐसे होते हैं कि जिनको सिर्फ पैसे चाहिए होता है, फिनेंशियल चीज़ों के लिए करते हैं. देर आर सम गाइडलाइंस, सरकारी गाइडलाइंस है जहाँ पर अगर गोल्ड की सीजर हो जाए तो 20% ऑफ दैट अमाउंट ऑफ दैट सीजर इज बीन गिवन टू द इन्फॉर्मेंट इफ द इन्फॉर्मेशन इज प्रॉपर एंड द प्योरिटी इज ऑल्सो प्रॉपर. NDPS केसेज में भी कुछ ऐसे प्रकार के ड्रग्स होते हैं जिनमें रिवॉर्ड्स होता है, जैसा कि चरस हो जाता है, गांजा हो जाता है, हेरोइन हो जाता है, कोकेन हो जाता है, तो उसमें भी नोटिफिकेशन है जहाँ पर रिवॉर्ड आपको मिलता है. देर आर फ्यू पीपल हु आर जस्ट वर्किंग फॉर मनी. सेकेंडली, देर आर दोज काइंड ऑफ इन्फॉर्मेंट्स हु गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द राइवल गैंग टू फिनिश देम बेसिकली, सो दैट इनका धंधा हो. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दीज काइंड ऑफ पीपल ऑल्सो, हाउ टू डील विद देम. थर्ड प्रकार के इन्फॉर्मर ऐसे होते हैं कि जिनको सिर्फ राष्ट्र की सेवा करना होता है, फर्वर होता है कि उनका राष्ट्र के प्रति भाव एक होता है कि बीइंग अ सिटीजन आई वांट टू इन्फॉर्म, विजिलेंट सिटीजन जो होते हैं. तो ये 3 प्रकार के इन्फॉर्मर्स बेसिकली होते हैं इन ब्रॉड. और भी बहुत अलग अलग प्रकार के इन्फॉर्मर्स होते हैं. सो यू नीड टू डील विद देम प्रॉपरली, जैसे जैसे होते हैं कुछ इन्फॉर्मर्स. आपको सर किसी इन्फॉर्मर ने डबल क्रॉस किया है? लॉट मैनी टाइम्स. क्या हुआ सर? लॉट मैनी टाइम्स. कुछ एंड यू नो, इंफॉर्मेशन देने के टाइम पे यू नो, भगवान की कृपा से अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि ही ट्राई टू कॉन मी, अभी तक वो मौका आ नहीं पाया है, लेकिन दे ट्राई टू डू दैट. कुछ इन्फॉर्मर ऐसे थे जो पैसे लेने के चक्कर में आपको फेक इन्फॉर्मेशन दे देंगे, आपको फेक फ्लाइट नंबर दे देंगे, आपको फेक पैसेंजर्स का डिटेल दे देंगे. देन इमीडिएटली दे गिव यू द बैंक अकाउंट ऑल्सो कि सर आप इतना पैसा दे दो, तो शाम को आपको प्रॉपरली पैसेंजर का नाम दे देंगे. बहुत सारे ऑफिसर उस चकमे में भी आ जाते हैं. And after that they give you money and after that the phone is switched off and the person is out of reach, you know, वो बंद हो जाता है. फेक सिम कार्ड होता है उनके पास भी. सो लॉट मैनी टाइम्स ऐसा हो जाता है. दूसरा ये भी ऐसा हो जाता है कि कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने आता है बंदा, लेकिन जब वो आपसे मिलने आता है तो देन जो आरोपी होता है उसको भी साइड में कहाँ पर वो बिठा के रखता है कि देख मैं वो अधिकारी से बात कर रहा हूँ. वो आपसे बात कुछ अलग कर रहा है, लेकिन he'll try to project that man कि he's talking regarding him. And he will blackmailing the guy. Blackmailing the guy, taking money from him basically. So they try to double cross you like that also. So you have to be very careful meeting with the informers also. कुछ इन्फॉर्मर्स ऐसे भी होते हैं जो अगेन आपके नाम पे पैसे निकालने की कोशिश करते हैं. दैट ऑल्सो हैपेंड विथ मी, लेकिन सक्सेसफुली वी हैव फॉट देम. सक्सेसफुली द मैटर, कुछ मैटर कोर्ट में भी जा चुके हैं, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. इट्स अ वेरी डर्टी बिजनेस. How are you being careful, sir? क्या करते हो आप? What are your guardrails? See, guardrails is basically first is experience. Second is common sense, which is not very common nowadays.
एंड बाकी का थर्ड थिंग इज दैट यू मेंटेन योर इंटीग्रिटी. व्हाट एल्स? यू नीड टू बी वेरी ओपन अबाउट इट थिंग्स. कि पहले अगर आपसे कुछ कोई मिलने आता है, इन्फॉर्मर आता है, फर्स्ट ओनली यू मेक इट वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ द ऑफिसर्स, आपके ऑफिसर्स के सामने, कि आपको कुछ भी हैंकी पैंकी यू वोंट टॉलरेट, यू वोंट डू एनीथिंग नॉनसेंस, एंड इफ एनीथिंग रॉन्ग इज बीइंग फाउंड यू विल टेक एक्शन ऑन दैट पर्सन ऑल्सो. यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड यू नो वी हैव टू बी वेरी ओपन. घुमा फिरा के बात करेंगे, सिग्नल्स देंगे, दोज थिंग डजंट वर्क हियर. यू हैव टू बी वेरी अपफ्रंट विद द पर्सन ऑल्सो, कि अगर इफ यू टेक द डिपार्टमेंट फॉर द राइट, इफ यू टेक द ऑफिसर्स फॉर अ राइट, यू विल बी इन डीप ट्रबल. सर आपका कोई ऐसा इन्फॉर्मेंट जिसने आपको बहुत हेल्प करी हो, दैट हैज हेल्प्ड यू क्रैक केसेस, क्या कोई ऐसी इंसिडेंट या एनेक्डोट सुन सकते हैं? सी मैं नाम तो नहीं ले सकता इन्फॉर्मर्स का, बेसिकली उनकी सिक्योरिटी भी होती है. एंड जैसा मैंने कहा कि जो ड्रग ट्रेड में होता है, दे आर वेरी वायलेंट पीपल. दो ही प्रकार के लोग हैं जो बॉडीली अटैक करते हैं. एक तो ड्रग्स में जो काम करते हैं, दूसरे नक्सल्स. राइट. सो दे हैव नो क्वाल्म्स अबाउट अटैकिंग यू, योर फैमिली और योर पीपल, योर विसिनिटी में जो कुछ भी होता है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुली डीलिंग विद देम. लेकिन बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मर्स हैं जिनकी स्ट्राइक रेट भी 100% होती है. एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, एंड दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ यू नो मोटिव ऑल्सो रिगार्डिंग मनी. Have you lost an informer ever to a rival gang because they ratted somebody out and they were then punished? लॉस्ट तो नहीं कहूँगा मैं, बिकॉज बहुत सारे इन्फॉर्मर्स यू नो माइट बी, आई डोंट नो, आई कैन नॉट काउंट देम ऑल्सो. बहुत जना भी टच में भी है, तो कितने पे क्या अटैक हुआ होगा पता नहीं, लेकिन दे हैव फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. जब यू नो 2021 में व्हेन मेरे लाइफ का सबसे छोटा केस एक बुक हुआ था, सो ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारी कंट्रोवर्सी उसमें, कुछ लोगों ने यू नो दे ट्राई टू क्रिएट लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी ऑन दैट. So during that point of time, the people who were working with me faced a lot of problems. The informers were getting death threats. The informers were being hunted down so that उनको पकड़ के फिर बाद में उनको तकलीफ दिया जाए, उनसे कुछ मेरे खिलाफ बयान लिया जाए, so that I am into trouble. So उनको बहुत तकलीफ दिए गए थे, you know, and fortunately for me, कभी गलत किया नहीं तो फिर वो चीज़ हो भी नहीं सकती है कि कोई उल्टा सीधा बोल दे या झूठ बोल दे या समथिंग लाइक दैट. एंड एवरीबडी स्टूड वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिकली. Till now these people are working, lot many people are working, and जैसा मैंने कहा कि most of them मैंने उनके साथ काम किया है who had fervor for the nation, कि हमको गलत रोकना है. पैसे वाले जो जिनको रिवॉर्ड चाहिए, बहुत कम उनके साथ में मैंने काम किया. सर इन्फॉर्मर से आते हैं अंडरवर्ल्ड पे, डी कंपनी बीइंग वन एग्जांपल. आपने सर ये सब कुछ अपने आंखों के सामने देखा है. ट्रू. कुछ इंसिडेंट्स हैं सर? देखिए इसमें आई रिमेंबर बहुत सारे केसेस एयरपोर्ट पे भी कुछ ड्रग्स के हुए थे, जहाँ पर उनके तार वहाँ पर जुड़ते थे दुबई में बेसिकली. ओके. स्पेशली ड्रग्स लाइक मेफेड्रोन एंड केटामाइन इनिशियली 2013-14 में, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स वहाँ से आती थी. उसके बाद में प्रॉफिट्स भी वहाँ से हवाले के जरिए जो प्रॉफिट जनरेट होते थे वहाँ पर दुबई में जाते थे, एंड उसके बाद में रेलिवेंट कंट्रीज़ में जाते थे. उसके बाद में फिर कुछ गोल्ड के भी ऐसे केसेस हमने किए थे DRI के टाइम पे, जहाँ पर you know profit was going to Dubai and from Dubai to some places in Pakistan and something like that. Okay. एक NCB के टाइम पे आई रिमेंबर वी हैड टेकन एक्शन ऑन इकबाल कास्कर, ब्रदर, द यंगर ब्रदर ऑफ दाऊद इब्राहिम. तो वो टाइम पे भी उनका यू नो दे वर ब्रिंगिंग इन ड्रग्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. आफ्टर दैट पंजाब के मार्ग से, गुजरात के मार्ग से दे वर ब्रिंगिंग इट टू मुंबई. एंड आफ्टर दैट एक रिलीजियस प्लेस पे बेसिकली, एक धार्मिक स्थल को टारगेट करके दे वर ट्राइंग टू सेल इट बेसिकली, सो दैट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस एंड द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज. देन उसमें भी उसके ऊपर कार्रवाई की गई थी, गैंग के ऊपर कार्रवाई की गई थी. एंड दैट मनी वॉज बेसिकली पार्ट ऑफ अ नार्को टेररिज्म, डर्टी मनी के पैसे यहाँ से आप जनरेट करो, एंड आफ्टर दैट यू सेंड इट टू थ्रू वेरियस कंट्री टू पाकिस्तान, एंड आफ्टर दैट कमिट ड्रास्टिक अटैक्स अगेंस्ट द कंट्री. सो वो भी आई रिमेंबर वी हैड टेकन एक्शन इन 2021 अगेंस्ट दिस पर्सन. आपको क्या लगता है सर, दाऊद को अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाई इंडिया? हमको पता है सर, एवरीबडी नोज वेयर ही इज. व्हाई इज ही स्टिल आउट देयर? सी रवि, देयर आर लॉट मेनी यू नो, एज अ लेमैन मैं भी यू नो वी थिंक यू नो इन अ वेरी सिंगल टर्म कि हमारे सामने है, हम पकड़ क्यों नहीं. लेकिन लॉट मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम. यू नो there are lot many alibis under which a person stays. Person changes the location. The person is under protection of lot many agencies also. You know, so it is very easy you know said than done basically. लेकिन I'm sure कि जो agencies हैं काम कर रही होगी to do that. I cannot comment on what exactly they are doing now. We also tried a bit during that point of time. बहुत नज़दीक भी आ चुके थे बहुत सारे काम करने से.
लेकिन इट्स ऑल मैटर ऑफ चांस एंड प्रॉपर स्ट्राइकिंग. सर आपका प्रॉपर माफिया के साथ सबसे क्लोज इंटरफेस कब रहा है और क्या था वो? और जैसा मैंने आपसे यही कहा था कि दिस इट वाज राइट कैचिंग द ब्रदर ऑफ दिस नोटोरियस That's पर्सन. all, yeah. So it was the closest one what you came basically in cracking that. But unfortunately ज़्यादा दिन नहीं continue कर पाया मैं. My tenure ended in NCB during that point of time. I see. लेकिन एक मंशा थी कि फिर हर चीज़ को एक चीज़ का खात्मा अंजाम देना होता है. We tried during that point of time to reach to that target, Actual source, हाँ. but things were different basically. जैसे मैंने कहा कि एक बहुत छोटा केस हो गया मेरी लाइफ का बाद में. ये सब कुछ कनेक्टेड है क्या सर कहीं ना कहीं? देखिए जो अगर आप कभी भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या फिर ऑनरेबल होम मिनिस्टर को सुनेंगे तो दे वेरी सीरियसली टॉक अबाउट नार्कोटिक्स एंड नार्को टेररिज्म. सो दीज थिंग्स आर नॉट ड्रग्स is not only dangerous for your body, bad for your body, it is bad for the national security also. So connected means it is a very serious thing. It is so in layman term मैं आपके दर्शकों को या आपको समझाने की ये कोशिश करूँगा कि जो पैसे हम लोग कमाते हैं, वी आर मेहनत करके माँ बाप कमाते हैं, पेरेंट्स कमाते हैं, वही पैसे बच्चे ड्रग्स खरीदने में वेस्ट करते हैं. द सेम मनी गोज get accumulated. After that, through Hawala goes to Dubai or some other place. उसके बाद में they go to the enemy nation. एंड वही पैसे से फिर हमारे राष्ट्र के पुलिस, आर्मी, बम ब्लास्ट, टेररिस्ट अटैक उस चीज़ के लिए यूज़ होता है. हमारे पैसे यूज़ हो रहे हैं हमारे के खिलाफ में बेसिकली. सो इट इज़ नॉट ओनली डैमेजिंग योर बॉडी, इट इज़ डैमेजिंग द कंट्री एट अ वेरी सीरियस लेवल बेसिकली. ये तो सर तरीका हो गया कंट्री को डैमेज करने का, जिसमें एजेंसी भी इन्वॉल्व है. ड्रग एक जरिया है, ब्लैक मार्केट का आइटम ही ऐसा है कि मतलब इट वेरी हाई कैपिटल, वेरी हाई मार्जिन एंड देयरफॉर इट इज यूज्ड, इट्स अ मींस टू एन एंड. Absolutely. But sir, I want to understand something because you have had interface with two very different and very interesting areas. One is the underworld, Right. the other is Bollywood. Right. हम बार बार सुनते हैं बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड में भी बहुत डीप कनेक्शंस हैं. क्या ये सच है? देखिए रवि, मैं उस बारे में तो यू माइट बी नोइंग आई एम अ सिटिंग ऑफिसर, सो anything which is not concerning me or something, I won't be irresponsible of talking all those things. जैसा आपने पढ़ा है मैंने भी वही पढ़ा है, तो I would not like to make a comment or give any comment on that. Okay. Sometimes sir the silence speaks more than words. So, yeah, I mean no comments on that. Okay, no problem. We'll come back to your NIA के cases. Right. NIA cases you were head to head with people in this category somewhere जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते थे. Right. आपका सर सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस क्या था एनआईए में? NIA में I remember during that point of time when I joined, when the government gave me an opportunity, ISIS काफ़ी चरम पे था. इस्लामिक स्टेट, ISIS जिसे कहते हैं, दाइश, दौलत अल इस्लामिया. So that was running havoc across the Middle East, then recruiting people India में, Malaysia, Indonesia, Australia, UK and all those things. We all were reading killings of the journalists and तो वो टाइम पे it was a challenge for us basically बहुत countries के लिए. तो and काफ़ी memorable भी है. I was a part of the got an opportunity to book the first case against the Islamic State in the country under UAPA. हमारी जो मुंबई टीम थी उस दौरान. एंड आई रिमेंबर के कल्याण के कुछ मिसगाइडेड यूथ थे, ऑल टैलेंटेड पीपल, वेरी शार्प इंटेलिजेंट पीपल, एंड दे हैड गॉन टू बेसिकली सीरिया फॉर दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर जॉइनिंग इस्लामिक स्टेट. सो उसमें से आई रिमेंबर कि वन पर्सन वॉज गॉट बैक और केम बैक एंड वन पर्सन रेस्ट 3 डाइड इन द एक्शन. information थी, आई डोंट नो व्हाट इज द genuineness of that information, but as of that time 3 people had died, 1 was alive basically, and he was facing the trial in the country. So that was the most memorable case what I remember. The second case what we all our team were involved in was breaking the back of this guy called as Zakir Naik, who was into anti-Indian activities basically. जो country का secular है, fabric secular है, he was trying to create problems for that. ये सर आईसिस का मेंबर था? See, there were some connections basically, what I remember during that point of time. His, organization called as Islamic Research Foundation. There were some connections. I cannot go into the details of that because the trial and all those things are still going on. जी.
So yes, but the notification came in and IRF was banned under UAPA. Right. Action was taken. डोंगरी में भी उनकी ऑफिसेस थी उस व्यक्ति की. एक्शन किया गया, काफ़ी मैसिव लेवल पे NIA ने एक्शन लिया था. And very proud of the entire team, what the team did, and it was a very beautiful operation which was done. Sir, with all these experiences, I want to come to Operation Sindoor. Just a minute. Right. वो हुआ सर आपने देखा होगा टीवी पे, बाकी लोगों की तरह सोशल मीडिया पे. What went through your head, sir? Just proud of the army. That's it. I mean, and that was very much required. You can't just sit there for 60, 70 years and wait for the attacks happening on us, basically. इस प्रकार के जवाब देना, I mean, I would really congratulate the Indian Army for doing that. And enough is enough, basically. How much, कितना सहन करोगे आप? So such kind of tough actions is definitely required and need of the hour. सर एक बारी थोड़ा सा और पीछे चलते हैं. Let's go little bit back in time. पहलगाम अटैक्स. आप NIA में रहे सर. आप पहलगाम अटैक्स का आपके सामने खबर आया, सोशल मीडिया फीड स्टार्ट टू कम, यू रियलाइज ऐसा हुआ है. Right. What is the NIA officer in you saying at that time? See, I recollected those kind of days, First thing was to basically cases transfer हो जाते हैं as per the UAPA Act. उस स्टेट के बाद में तुरंत टीम को लाई जाती है, टीम आ जाती है, पूरी एक बड़ी टीम आ जाती है, एंड एवरीबडी इज़ एक्साइटेड टू बुक दी परपेट्रेटर्स, कैच देम, क्योंकि आइडेंटिफाई ही नहीं कोई हुआ था बंदा. And after that, coordination with various teams वगैरह, and after that, they really start the investigation, forensic investigations होते हैं. Information network भी वो टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि who are the people who have carried, कौन सी तंजीम है, कौन सी एजेंसीज है who have committed such cowardly act, who are the people on the spot. And after that, army की coordination, intelligence, and all those things happen. And deep-rooted investigation happens within 6-7 months, and you file a charge sheet in that case. Right. मैंने काफ़ी painstaking होता है basically investigation, and really hats off to the NIA guys, what they might be doing and going through now. सर जब हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है सर. आई वांट टू अगेन स्पीक टू द NIA ऑफिसर इनसाइड यू. अभी रिसेंटली पता चला है कि ISI के कुछ स्पाइज हमारे यहाँ पर, यूट्यूबर. True. Very famous. I've read it. हाँ. I've read it. वो कैसे होता है सर? How are our people being recruited by the ISI and being used openly on social media? How is that possible? See, there is a basically dirty egg in every समाज में तो होता ही है. So it's not like it's a alien thing. Intelligence, then spy craft, trade craft, and all those things, वो तो हमारे चाणक्य जी ने भी लिखा है basically. Spy craft. So it is very ancient. पहले से ही होता है वो तो. And after that, nowadays if you see social media, it's very easy. Basically कोई across the border कोई व्यक्ति बैठा है, he's kind of एक alibi लिया है लेडी का, and after that across the border trying to make friends with any official, a security official, and after that trying to honey trap kind of thing. So ये तो चीज़ें पुराने पहले से ही चलती आई है, and one should be very careful about it whom we are interacting with. Right. Which also sir reminds me this word you said. हम ट्रेनिंग से सुनते आ रहे हैं सर, ये हनी ट्रैप. बिल्कुल ट्रू, वेरी ट्रू. किसी ने सर अटेम्प्ट करा आपके साथ? नहीं, nobody tried also, and people know also. उनको समझ में आ गया. After 20 years of service also, it's very easy. बात हमारे आजकल के ज़माने में, IT के ज़माने में basically, nothing is hidden, everything is transparent as a glass basically. तो लोगों को सबको मालूम है कि ना ये दारू पीता है, ना ये कुछ any vices में, so it's waste. That's not his kind of thing. So fortunately nothing I've seen also and encountered also. So sir आपने again, let me come back again once again to that NIA officer inside you and to terrorism in the country. बात स्टार्ट वहाँ से हुई थी. आपने कहा जाकिर नायक वॉज ट्राइंग टू डिसरप्ट द सेकुलर फैब्रिक ऑफ द कंट्री. इंस्टेंटली पहलगाम अटैक मेरे माइंड में आया. तो टू सम एक्सटेंट सर चल तो रहा ही है. अभी एक जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है हमने. डू यू थिंक इट्स ओवर दिस थिंग? नहीं, these things till the time there should be some decisive action, and ठीक है, peace dialogue, what it might be happening now at very apex level, which we are not competent enough to give an explanation also about it. लेकिन जब तक ये सब चीज़ें रुकेगी नहीं हमारे भारतवर्ष के खिलाफ में, तब तक ऐसे जवाब मिलते रहेंगे फिर. और ये होता रहेगा सर, आपको लगता है कहीं? बट आई थिंक सो के
the nation is going in a very right direction by Operation Sindhu. That showed the might. Okay, you Right. cannot mess with us. You cannot mess So with I us. think so. Okay, soon something will come up and these things will stop. NIA सर, यू आपने देश को प्रोटेक्ट किया इन दैट कैपेसिटी. अब NIA से सर आते हैं NCB, और यहाँ पर आपका दिस इज वेयर यू हैव लेफ्ट योर मार्क द मोस्ट, वेयर एटलीस्ट इन द पब्लिक आई. NCB, आप सर NCB में क्यों गए? दैट लेट मी स्टार्ट विद दैट एंड देन आई विल कम टू द मेनेस ऑफ ड्रग्स, योर केसेस एंड द ट्रेंड of drugs in the country and what it is doing to youth, etc., etc. But first, why did you go there? See, Ravi, right from the inception also, I never, envisage myself कि मैं कोई ऑफिस में बैठा रहूँ, 4-5 गाड़ियाँ हो या फिर बाहर कांस्टेबल्स हो. I was not interested in all those things right from the start of my career. During that time also, I was on the field. I was always a field officer. So, and I had a liking for investigating or stopping serious crimes like terrorism हो जाए, नक्सल्स हो जाए. So similarly, मेरे लिए it was not very routine thing कि मैं कोई custom house जाऊँ, या I was never interested in that. So for me, I thought कि NCB would be one agency which is left. You know, one of the agencies where you can really work good for the people. मुंबई में जैसे शहर में born and brought up हुआ, I know drug का issue, what the drug issue is. And after that, Sushant Singh case also happened. Right. So Mauka, I was brought into by one of the very fine IPS officers in the country, Shri Rakesh Asthana ji. So I was brought on loan basically initially for 6 months, then for 6 months, then for 4 months. I was always on loan. And अच्छा मौका भी मिला था कि जो you wanted to work in the slums basically, जहाँ पर issue है, घर घर में जाके आप काम करने का आपको एक मौका मिलेगा. So I grabbed the opportunity, very good opportunity was there, and after that I joined the NCB. NCB. सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में सर यू वर लीडिंग द प्रोब. उस केस में बेसिकली there were many facets of that case. One was looked by the CBI, one was looked by the ED, and after that one facet came to the NCB also. So उसमें भी basically एक दिल्ली की टीम थी और हमारी I was heading the Mumbai team during that point of time. क्या हुआ सर उस केस में? देखिए, उस बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा मैं, बिकॉज इन NCB व्हाट आई रीड इज के चार्जशीट फाइल हुई है, ट्रायल इज, और चार्जशीट तो हमने ही फाइल की थी हमारी टीम ने. ट्रायल माइट बी गोइंग ऑन, माइट हैव स्टार्टेड, सो आई वुड नॉट कमेंट एनीथिंग ऑन द केस विच वुड बी हार्मफुल फॉर द केस. लेकिन उस केस में आई रिमेंबर कि अराउंड 35 अरेस्ट हैड हैपेंड, अराउंड 8 kgs ऑफ ड्रग वॉज कॉट. अलग अलग एरिया से भी ड्रग्स मिले थे. And a very strong charge sheet was filed by a team basically, what I remember. Sir, coming to the problem of drugs at large, मुझे याद है हमारी एक ट्रेनिंग हुई थी सर, MCT पे, मिड करियर ट्रेनिंग में. आपका एक लेक्चर हुआ था, आपने हमारे पूरे बैच को ऑनलाइन लेक्चर दिया था अपने ऑफिस में ही. यू वर इन योर ऑफिस इन द NCP, यू हैड गिवन अस अ बिग वॉक थ्रू अबाउट द ट्रेंड ऑफ द ड्रग्स. Right. ब्लू माई माइंड. Right. जो आपने नंबर्स बताए थे उसमें, उस लेक्चर में आपने बताया था कैनबिस का कंजम्पशन क्या था और क्या हो गया है देश में. सर प्लीज गिव अस अ ब्रीफ अबाउट द स्टेटस ऑफ द ड्रग मेनेस इन आवर कंट्री. See, there are basically trends, 2-3 kind of trends which are very prevalent is what we initially, आपने जो initially rightly point out किया था, drug consumption in high society, it is going on very high. That we really need to tackle it. नहीं तो ये बहुत problem हो जाएगा, and within 10 to 12 years situation will be out of hand. It will be a problem of each and every house then. Second important trend is, the growth of hydroponic weed in our country. Consumption of hydroponic weed. If you might be knowing it, lot many countries like Thailand, lot many countries like Netherlands, some states in US, they have legalized marijuana. So owing to that, वहाँ पर फ्री में अवेलेबल होने के कारण हमारे यहाँ से लोग जाते हैं वहाँ पर, और दे ट्राई टू इलीगली ब्रिंग दैट इनटू द कंट्री. एयरपोर्ट पे भी काफ़ी पैमाने पे ज़्यादा पकड़ा जा रहा है हाइड्रोपोनिक वीड. खासियत ये है हाइड्रोपोनिक वीड की, जो केमिकल कंपोनेंट होता है वीड में, मैरुआना, गांजा में, उसमें होता है THC. दैट इज़ द मेन केमिकल विच गिव्स यू हाई. सो उसका हाइड्रोपोनिक वीड का THC कंपोनेंट इज़ वेरी हाई, 9 to 11% बेसिकली कंपेयर टू द इंडियन गांजा. एंड सेकेंडली इज के ड्यू टू द काइंड ऑफ हैलो अराउंड दैट ड्रग के, इट डजेंट रिक्वायर सॉइल, इट इज़ हाइड्रोपोनिक. हाइड्रो मीन्स वाटर बेसिकली, तो उसे ग्रीन हाउस गैसेज में कंट्रोल एनवायरनमेंट में बढ़ाया जाता है बेसिकली. और काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज में उसका फार्म्स होते हैं सर, मैंने देखा है आर्टिफिशियल लाइट दे के. एब्सोल्युटली, यू आर वेरी ट्रू.
सो वो दैट काइंड ऑफ रॉन्ग चार्म सैचुरेट इतना कर देते हैं एब्सोल्युटली वो एब्सोल्युटली नेचर में इतना एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। तो उसका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है और वो भी हाई एंड सोसाइटी में। इफ़ यू सी वन नगेट 1 ग्राम का होगा प्रॉबेबली, इट इज कॉस्टिंग अराउंड 5,000 to 8,000 रुपीज इन द इंडिया। एक नगेट। सो यू सी हाउ मच प्रॉफिट और कितना इट इज़ एन एक्सपेंसिव काइंड ऑफ गोल्ड से ज़्यादा महंगा हो जाएगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो इसके लिए ये एक डेंजरस ट्रेंड है हमारे राष्ट्र के लिए। सो दैट इज वन मोर इम्पॉर्टेंट ट्रेंड। थर्ड इज ग्रोइंग एक्सपोर्ट ऑफ प्रीकर्सर केमिकल्स फ्रॉम द कंट्री। अगर आप देखेंगे इलीगली महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु ऐसे स्टेट्स में छुप छुपा के प्रीकर्सर केमिकल जैसे एफिड्रिन विच इज़ यूज टू मेक मेटाम्फेटामाइन, सो सच काइंड ऑफ ड्रग्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इलीगली हियर और कुरियर के ज़रिए से इट इज़ गोइंग फ्रॉम द कंट्री टू कंट्रीज़ लाइक साउथ फार ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जहाँ पर मेटाम्फेटामाइन का डिमांड बहुत ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में जैसा यहाँ पर हमारे इधर हाइड्रोपोनिक वीट कोकीन इज़ अ प्रॉब्लम, देयर मेथ इज़ अ प्रॉब्लम बेसिकली। तो उसको बनाने के लिए यहाँ से कुरियर के द्वारा इलीगली यहाँ से जाता है। सो दैट इज़ वन मोर प्रॉब्लम व्हाट वी आर फेसिंग। द मोस्ट डेंजरस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड इज़ द यूज़ ऑफ डार्क वेब and cryptocurrencies in purchasing of drugs. Why it is dangerous? Because anonymity is the USP. We don't know who is the buyer, we don't know who is the sender. Police, law enforcement agency, they are working overtime to crack this basically. पहले हमारा दुश्मन हमारे सामने था कि ट्रक में आ रहा है, म्यूल्स लेके आ रहे हैं, बट यहाँ पर अनसीन बेसिकली पेमेंट भी होती क्रिप्टो करेंसी के द्वारा। बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अवेलेबल है जिनों में KYC भी रिक्वायर्ड नहीं है। So we don't know, you don't require a your KYC to open a ledger account there. आपके खुद के ledgers होते हैं वहाँ पर, and then after that you pay money in that. पैसे भी जो एक्चुअलाइज होते हैं वो भी हवाले के ज़रिए होते हैं। इट इज़ अ वेरी ग्रे एरिया बेसिकली। एंड वो फिर ऑर्डर करने के बाद में डार्क वेब के थ्रू देन कंट्रीज़ लाइक एम्स्टरडैम इलीगली वहाँ पर जो ऑपरेटर्स होते हैं, यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ है, ड्रग्स लाइक LSD, MDMA, ecstasy, आफ्टर दैट दे कम इलीगली टू द कंट्री थ्रू कुरियर्स। सर दैट इज अ वेरी डेंजरस। सर कोरियर से आ रहा है तो कस्टम्स है सर, कस्टम्स का ही एम्बिट है, हम वहीं के हैं एसेंशियली, दैट इज आवर बेस। क्यों नहीं पकड़ पाते सर कोरियर में? देखिए 2-3 चीज़ें इसमें। एक तो इन्फॉर्मेशन, सर इन्फॉर्मेशन की कमतरता होती है। सेकेंडली ट्रेनिंग की भी अभी तो कर रहे हैं, लेकिन आई वुड आई एम ऑल्सो डूइंग इट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो डूइंग दैट। देर आर लॉट मेनी ड्रग्स लाइक LSD, लिसर्जिक एसिड, यू माइट बी नोइंग दैट। इट लुक्स लाइक अ ब्लॉट बेसिकली, स्टैम्प पोस्ट स्टैम्प की तरह होता है। So, training is very much required also to identify such kind of drugs basically कि आ रहा है। सर बेसिक क्वेश्चन जो कस्टम ऑफिसर फेस करेगा, मैं एयरपोर्ट पे भी करता था, सभी करते हैं, कोरियर है सर आपके सामने बंद डब्बे में, आपको पता कैसे चलेगा अंदर कुछ है या नहीं है? नहीं, सी यू माइट बी नोइंग देयर इज BSA मशीन्स ऑल्सो, बैगेज स्क्रीनिंग मशीन्स भी होती है। तो उसमें भी अगर अच्छा ऑफिसर हो तो ही कैन आइडेंटिफाई दी पैटर्न्स, पैकेजिंग देख के वी कैन आइडेंटिफाई दैट। गोल्ड सर पता चल जाता है, वैसे तो बड़ा ऑर्गेनिक के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो, लेकिन बट अगेन देर आर ऑफिसर्स हु हैव डन दैट। माई टीम हैड सम ऑफिसर्स हु यूज्ड टू आइडेंटिफाई ऑल्सो। बहुत बारीक से देखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, एंड आफ्टर दैट इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। सर हमारे पास स्निफर डॉग्स क्यों नहीं है ये करने के लिए? देखिए देर आर नाउ व्हाट आई रीड K9 टीम्स आर देयर, यू माइट बी नोइंग पंजाब में है अभी, कुछ एयरपोर्ट्स पे भी आई रिमेंबर AIU के टाइम पे भी वी हैड आवर K9 टीम, सो इट इज़ देयर। लेकिन जो ड्रग्स का ट्रेड इट इज सो बिग, राइट, एंड ड्रग का प्रॉफिट इज ऑल्सो सो बिग कि हाउ मच ऑफ आवर ऑल्सो एक्शन यू टेक, द मनी इज सो टेम्पटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ रॉन्ग पीपल, दे टेंड टू डू दैट। पकड़े भी जाते हैं, दे टेंड टू डू दैट, एंड द डिमांड इज ऑल्सो वेरी हाई। करेक्ट। सो मेरा यही कहना है कि हम तब तक ये सुनते रहेंगे जब तक एक तो स्ट्रॉन्ग लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ इम्प्लीमेंटेशन ना हो इसके लिए, मर्सीलेस। अच्छा, द लॉ शुड बी मर्सीलेस इन डीलिंग विद ड्रग्स, there should be no ifs and buts. Secondly, along with law implementation, there should be awareness also. उसी पैमाने पे aggressively awareness should also be created. ये अगर साथ में दोनों जाएंगे, then only we can break the back of this nexus basically. दोनों आइसोलेशन में कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। सर इसमें 2-3 थॉट्स हैं, कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। आपने कहा कि द लॉ शुड बी मर्सीलेस। व्हेन यू से मर्सीलेस, NDPS वैसे भी बहुत ड्रैकोनियन लॉ है। अब सर जो ड्रग यूज़र है, मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और थोड़ा सा क्लिनिकल साइकोलॉजी का मेरा बैकग्राउंड है, तो हमारे उस माइंडसेट से ड्रग यूज़र को सिंपैथी से देखा जाता है। किसी चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए आदमी ड्रग लेता है, किसी चीज़ को नंब करने के लिए।
और सर उस यूज़र को अगर हम मर्सिलेसली एनडीपीएस लगाएंगे, उसको अंदर कर देंगे, तो सर इज़ दैट व्हाट यू आर सेइंग, और आर यू पर्टिकुलरली सेइंग कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो लार्ज स्केल में मेगा जो मास्टरमाइंड है, उसी की बात हो रही है कि कैसे? बहुत बहुत pertinent and very well pointed out question by you, Ravi. See, there is a very huge difference between a consumer, a supplier, a peddler, a person dealing with commercial quantity and intermediate quantity. The law is very different about them. NDPS Act, जो country के जो lawmakers है, they have envisaged the problem what you have said right now. Lot many people don't know about it. एनसीबी या फिर डीआरआई या फिर जो कोई भी एजेंसी वो चीज़ को डील करती है, सी रिफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. जो ड्रग कंज्यूम करता है, दे आर नॉट बीइंग जनरली लुक्ड एज अ क्रिमिनल, दे आर बीइंग लुक्ड एज अ पर्सन हु हैज़ बीन विक्टिमाइज्ड, अ इल पर्सन हु इज़ नॉट इन हिज प्रॉपर मेंटल फ्रेम और फिजिकल फ्रेम, एडिक्ट है बेसिकली. इसके लिए ही देर इज़ एन अमेंडमेंट डन टू द एनडीपीएस एक्ट वेयर सेक्शन 64A वॉज एटेड, where immunity from the prosecution was given to the consumer. ये मैं आपके थ्रू दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि इफ़ अ पर्सन बीइंग कॉट, फॉर एग्जांपल स्मॉल क्वांटिटी और कंज्यूमर, उसके लिए इनिशियल जो कोई भी लीगल कार्रवाई होती है, उसके बाद ही कैन गिव एन एप्लीकेशन टू द एनडीपीएस कोर्ट. आई वांट टू गो माई सेल्फ टू अ रिहेबिलिटेशन सेंटर, आई वांट टू अंडरगो अ ट्रीटमेंट, and after that I give undertaking I will never be caught and I will never indulge into such kind of activity. And the honorable court has the discretion whether to accept it or not. Most of the time accept हो जाता है when the intention is very clear. So the law envisages is also कि if a person who wants to be sober and come back to the society, NDPS gives that option. तो consumer is never a criminal basically. ओके सर, कंज्यूमर की एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या है सर एनडीपीएस में? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए, अलग अलग ड्रग्स के अलग अलग मापदंड होते हैं, जैसा कि इट हैज़ बीन ग्रेडेड. अगर आप देखेंगे एनडीपीएस में देयर आर 3 काइंड ऑफ ग्रेडेशंस. वन इज़ कमर्शियल क्वांटिटी, वन इज़ इंटरमीडिएट क्वांटिटी एंड वन इज़ स्मॉल क्वांटिटी. इसकी मैं आपको सजाएं भी बता देता हूँ एक्ट में क्या है. अगर इफ एनीबडी इज फाउंड विद अ कमर्शियल क्वांटिटी, द मैक्सिमम पनिशमेंट इज 20 years, a fine of a fine of rupees 2 lakhs. Intermediate quantity, imprisonment of 10 years, fine of 1 lakh rupees. Small quantity, imprisonment maximum of 1 year, fine of 10,000 rupees. Agar there is a section 32A in the NDPS Act also, where if a person is found again committing offense again and again, there is a punishment for death. Oh. रिपीट ऑफेंडर के लिए सेक्शन 32 है, जहाँ पर डेथ की पेनल्टी, मोर सीरियस देन अ मर्डर क्राइम ऑल्सो. राइट. सो दिस इज द ग्रेडेशन. अभी ड्रग्स की अलग अलग क्वांटिटी, कमर्शियल या फिर इंटरमीडिएट स्मॉल, जैसे कि गांजा की, एनीथिंग विच इज 20 kgs एंड अबव बिकम्स कमर्शियल क्वांटिटी, 20 to 1 kg बिकम्स इंटरमीडिएट क्वांटिटी, एनीथिंग बिलो 1 kg इज स्मॉल क्वांटिटी. सिमिलरली मेफेड्रोन एमडी के लिए अलग मापदंड है. Commercial quantity is anything above 50 grams. Anything between 50 grams to 2 grams it is intermediate quantity. Anything below 2 grams is small quantity. Cocaine के लिए अलग है. Cocaine के लिए 100 grams and above commercial quantity. 100 grams to 2 grams intermediate. Below 2 grams small quantity. वैसे ही बहुत अलग अलग ड्रग्स के अलग अलग प्रकार है. LSD के लिए anything above 0.1 grams is commercial quantity. 0.1 grams. Absolutely. माइक्रोग्राम्स में है. माइक्रोग्राम्स में. इनफैक्ट अगर कोई व्यक्ति के पास में मोर देन 10 ब्लॉट्स जो कहते हैं, इट माइट वन ब्लॉट माइट बी जस्ट लाइक अ पोस्टल स्टैम्प. एनीबडी हैविंग मोर देन 10 ब्लॉट्स कमर्शियल क्वांटिटी हो जाता है, एंड द पर्सन इज फेसिंग 20 years इन प्रिजन. सो इट इज सो स्ट्रिंजेंट. वेरी स्ट्रिंजेंट. सर इतनी स्ट्रिंजेंट लॉ है, गोज अप टू द डेथ पेनल्टी, येट गोवा में रेप कल्चर चलता ही है. दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं उसके लिए, सबको पता है कि वहाँ पे ड्रग्स कंज्यूम होते हैं. हिमाचल में कुछ हॉटस्पॉट्स है जहाँ पर चरस कंज्यूम होता ही है सर. मैं हिमाचल की अभी रिटायर्ड एक डीजीपी साहब के साथ कर रहा था पॉडकास्ट, संजय कुंडू सर, ब्रिलियंट ऑफिसर, तो वो बता रहे थे सर कि वहाँ पर कैसा है. तो है तो, बट इतना जानने के बाद भी क्रैकडाउन क्यों नहीं हो पाता है सर? ये वाई इज इट नॉट शट डाउन कम्प्लीटली? सी, जैसा आपने ही पहले कहा है कि द प्रॉफिट टेंजेंट is very high, irresistible for any these kind of nefarious people to meddle into it. Secondly is non-awareness of people. मैंने मेरे करियर में lot many times while investigating people, I've come across people telling that, asking me the questions
सर ये तो मैं कंज्यूम ही कर रहा था, मैं थोड़ी ना पी रहा हूँ या बेच रहा हूँ, वाई आर यू कैचिंग मी? दे डोंट नो कंजम्पशन इज ऑल्सो क्राइम. कुछ people who are in some kind of industry, some तो they were so ignorant, they were telling sir ये तो मैं थोड़ी ना chemical drugs ले रहा हूँ या ले रही हूँ, मैं तो natural ले रही हूँ. लोग भांग भी लेते हैं, why you not catching them? So that is the kind of unawareness basically. कि natural है तो फिर it is not covered under NDPS Act. और fourth thing is kind of peer pressure. There is a group, there is an industry. In order to get yourself accepted in that kind of thing, you start behaving like them. You are a psychology student, you know what I'm talking. So to impress them and acceptability के लिए they try to do that, and after that they become addict. So lot many factors are there which makes them tempted to either enter into it or become a consumer. सर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट मेरा फॉर ड्रग्स एंड द अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू डिप्लॉय. एक सर इकोनॉमिस्ट ये आर्ग्यू भी कर सकता है कि अगर आप इतनी क्वांटिटी का ड्रग्स है, जैसे कनाडा में है सर, उन्होंने लीगलाइज कर दिया है कैनाबिस को, और कैनाबिस को जब से उन्होंने लीगलाइज करा है उनके टैक्स रेवेन्यूज बहुत बढ़ गए हैं क्योंकि कंजम्पशन इतने वाइड रेट पे हो रहा है और कंजम्पशन रेगुलेट भी हो गया सर. मैंने देखा है, आई हैव सीन पर्सनली एप्पल स्टोर जैसे स्टोर्स है सर वहाँ पे कैनाबिस के, और वहाँ पर लोग समझाते हैं आपको स्टोर के अंदर जाके कि ये इसमें ये है, इतना ये. तो जो ड्रग ओवरडोज वाला प्रॉब्लम है वो भी उन्होंने कुछ हद तक कंट्रोल कर लिया है सर. व्हाट आर योर ओपिनियंस अबाउट द लीगलाइजेशन ऑफ कैनाबिस गिवन दैट देयर इज सर ऑल्सो दैट स्ट्रेन ऑफ थिंकिंग दैट जो ऑर्गेनिक वाली जो बात है कि आयुर्वेद में है कहीं ना कहीं, तो सर आपका लीगलाइजेशन ऑफ कैनाबिस. देयर इज अ नोटिफिकेशन ऑल्सो, DOR का नोटिफिकेशन है जहाँ पर एक्सटर्नल यूज एंड मेडिसिनल पर्पज के लिए देयर इज अ CBD कैनाबिडियोल जो केमिकल है, सो दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर एक्सटर्नल एलिमेंट्स. And there is a notification 1985, if I rightly remember, 14 November 1985 ka. So that is a different part, medical different part it is, and some parts are legally growing it also. For example, opium is there. There is an alkaloid factory, you know that. There are some medicines which are using opium also, basically for cough syrups and all those things in a legal manner, in a medicinal manner. Absolutely. Now the question is, जैसा आपने कहा कनाडा के बारे में, और ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मानना है, इट इज़ नथिंग रिलेटेड टू माई जॉब प्रोफाइल और द व्यू ऑफ द गवर्नमेंट और समथिंग लाइक दैट. आर कंट्री, हमारी पॉपुलेशन इज़ 140 crores राइट नाउ. 30% ऑफ यूथ पॉपुलेशन, द मैक्सिमम, द मेजर यूथ पॉपुलेशन. एंड वॉट इज़ द लॉ एनफोर्समेंट टू पब्लिक रेशियो इन अ कंट्री विच इज़ वेरी हाई कंपेयर टू द कंट्री वॉट यू आर टॉकिंग, कंपेयर टू नीदरलैंड्स और कैनेडा. पॉपुलेशन कितनी है उनकी? सही बात है. 1:5. दिल्ली इतनी पॉपुलेशन है सर पूरे देश की. 1:10. हमारी 1:30, 40, 50,000 probably. So are we in a position to control that in a proper manner? First thing, इतनी बड़ी population, law and order का problem, and after that such thing. Secondly, जैसा मैंने आपसे कहा 30% youth population है. So can we risk that 30% who are contributing to our country from becoming a developing country to a developed country? We are in a very crucial stage right now. Can we risk exposing them to the abuse of narcotics? मेरे मानना है तो we cannot do that. I don't want tomorrow my Rashtra or youth to be becoming Nashedi and Ganjedi. Thirdly, the way the enemy nations have done with Punjab. Right. These problems are not available with Canada. These problems are not available with Netherlands where these things have been exposed or legalized. आज हम सब पंजाब की हालत देख रहे हैं कि what is happening. Police is doing wonderful job now. Ministry of Home is doing wonderful job now, cracking them mercilessly. So जो पंजाब में हुआ है, can we afford that? And that too deliberate thing done by an enemy nation. So can we afford that in the country? We cannot. So मेरे लिए तो it is a very complete no for such kind of thing, and we should deal with a very strong hand with such things. So sir, if I paraphrase, आपका apart from being an officer of the law, right, apart from having served in the NCB, right, and having built your career around it, right, you think ethically it is just simply not correct to do any sort of drugs whatsoever. Absolutely. This is your personal opinion. This is my personal opinion. Ethically also it is wrong. मेरा यही मानना है कि apart from medicinal what legalize जो DOR की notifications और external things वो छोड़ के मेरा ये पर्सनल मानना है कि हमारा जो शरीर होता है वो एक मंदिर की तरह होता है. इट इज़ सो प्योर. सो आई डोंट वॉन्ट माई चिल्ड्रन और यंगस्टर्स with a dirty thing they spoil their body by bringing in foreign object and trying to play with the things. So I don't want that to make the हमारे शरीर को impure करने के लिए. Secondly, ethically भी मैं बात करूँ
ये हमारे शरीर को भी हार्म नहीं करता है, उसके अलावा भी it spoils the national security of the nation, what we initially discussed for very long. So it is a complete no-no for me personally. Sir, what is your advice or message to a 17-year-old, 18-year-old Indian who thinks कि चलता है, सारी दुनिया करती है, हम भी कर लेते हैं? असी मैं उनको यही कहना चाहूँगा, मेरे तरफ से ये मैसेज है कि से नो टू ड्रग्स एंड येस टू लाइफ. लाइफ को अपनाए, इसका सिर्फ यू विल बी डूम्ड ऑल योर लाइफ. शरीर को आप ख़राब कर रहे हो, राष्ट्र की फैब्रिक को आप ख़राब कर रहे हो. यू आर बॉर्न बेसिकली टू सर्व द नेशन. राष्ट्र की सेवा कीजिए आप पहले. 5 to 10 years गिव टू द नेशन रादर देन फॉलोइंग इन टू दिस काइंड ऑफ फॉल्स थिंग्स. गिव योर सेल्फ फॉर द नेशन 10 to 12 years. राष्ट्र के लिए खून दीजिए एंड इन्वॉल्व योर सेल्फ इन समथिंग हेल्दी एक्टिविटीज़ काइंडली टू दैट. सर, हमने देखा है ड्रग्स के मामले में ही कार्टेलाइजेशन होती है और उस कार्टेलाइजेशन की बहुत डीप यूटिलाइजेशन होती है एंड कार्टेल्स बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग. अमेरिका के बगल में मैक्सिकन कार्टेल्स बहुत बड़ी, काली कार्टेल जैसे टाइप के. क्या इंडिया भी किसी कार्टेल के ड्रग रूट में है? अगर है तो वो कहाँ है सर? कार्टेल्स कौन है? सी देर आर बेसिकली लोकल गैंग्स भी काफ़ी है. नीमच वगैरह, ये जो लिसिट भी जहाँ पर उगता है ये सब चीज़, हिमाचल में, मुंबई, महाराष्ट्र में भी देर आर सम गैंग्स बेसिकली. एंड दीज गैंग्स, उसमें से एक है, मैं नाम ये लोगों के नहीं लेना चाहूँगा. आई डोंट वांट टू ग्लैमराइज देम बेसिकली. दीज आर पेटी क्रिमिनल्स. इनफैक्ट आई नेवर वांटेड टू टेक नेम ऑफ दैट गाय ऑल्सो, जो दिस दाऊद इब्राहिम ऑल्सो. दीज पीपल आर पेटी क्रिमिनल्स जिनको नाम ले लेके बड़ा किया गया है. मूवी में उनको रोमांटिसाइज किया गया है. सो इनका नाम नहीं लूँगा मैं, सो दैट they are big or something. They are not big, they are just petty criminals absconding from the country. So there are gangs, there are people who are staying outside the country. One such person who has introduced methadone in our country, staying outside, हमने भी बहुत कोशिश करने की, पकड़ने की भी कोशिश किया. So there were links of this man indulging into underworld. So there are just, हम जो देखते हैं मैक्सिको वगैरह में, so there are still present there. कुछ लोगों को लाया गया भारत में एक्सट्रेडिशन करके भी, कुछ के ऊपर ज़रूर कार्रवाई की जा रही है. हमने भी ट्राई किया था लाने की, बट लेट्स सी. सर, एक चीज़ जिसके बारे में हमने बात नहीं करी, DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, हमारे होम टर्फ है. आपका तो है ही खैर. उसमें सर योर प्राइम ऑब्जेक्टिव इज़ टू कैच क्रिमिनल्स एंड दैट टू बिग वंस. मिथिकल टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है. फ़ोन टैपिंग की, फेमसली फ़ोन टैपिंग की पावर्स भी रखती है. आपने सर कितने 175 किलो सोना पकड़ा था? 175? सी ये जो केस है दैट इज 185 kgs. 185. सो दैट वाज बेसिकली डन इन अ सिंगल शॉट. ओके. सो एंड टीम हैड परफॉर्म वंडरफुली, मुंबई टीम, एंड दैट वाज 50 साल की उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया था. इट वाज अ वेरी लाइव ऑपरेशन. बेसिकली हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 300-400 किलो की गोल्ड आ रही है. तो एवरीबडी वाज दे वर नॉट बिलीविंग बेसिकली द ह्यूमन इंटेलिजेंस, द ह्यूमन सोर्स, कि ये तो फिल्मी बातें हो रही है. तो 80s और 90s में ऐसा होता था, सच काइंड ऑफ गैंगस्टर्स, वो हजी मस्तान एंड ऑल दोस थिंग्स जो बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं. अभी तो ये ज़माना नहीं है. मैक्सिमम एट द एयरपोर्ट वी गेट 10 kgs, 15 kg. सच अ बिग कंसाइनमेंट नॉट पॉसिबल. सो इनिशियली मुझे भी थोड़ा डाउट लगा था पहले, लेकिन देन वी वर्कड ऑन दैट. देन हमारे एक बहुत ही एबल और बहुत ही सक्षम अधिकारी, स्टिल ही इज़ इन द डिपार्टमेंट, राजेश पांडे सर नाम है उनका. अच्छा. Very fine officer I've come across in my entire career, and I'm really proud to serve under him basically. So he was my boss during that point of time. So साथ में काफ़ी काम किया. एंड एक डोंगरी एक काफ़ी कम्युनली सेंसिटिव एरिया है मुंबई का, जहाँ पर लॉट मैनी क्रिमिनल एलिमेंट्स वर देयर बेसिकली. सो वहाँ पर दे वर ट्राइंग टू गेट इट फ्रॉम दुबई. कंटेनर से आता था कांडला पोर्ट पे, मुंद्रा पोर्ट पे इट केम, एंड आफ्टर दैट by vehicle it used to come to Mumbai, and especially Dongri, and वहाँ पर distribute होता था to various people at Zaveri Bazaar, like a flea market, and that too near a religious place where it can be difficult for a law enforcement agency to put their hand into. टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया. We intercepted that. कार इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो कार भी they are trying to run over us basically. We stopped the car, then to my disbelief basically, and we caught that. It was around 185 kg, 65 crore का गोल्ड था उस ज़माने में. 65 करोड़ का. 65 करोड़ का उस ज़माने में. And then we came to know the same gang had brought around 4,500 kilo gold in the country in the same way. 4,500 किलो. 4,500 किलो. And 20 people were arrested. 20 लोगों पे कॉफी पोसा लगाया गया. Action was taken. So that was a very memorable case,
ह्यूज सर, इतना सोना कोई क्यों लाएगा? इट इज नॉट अ बिजनेसमैन्स डूइंग, इट्स नॉट अ ज्वेलर जो मास्टरमाइंड है जो कर रहा होगा। कौन करता See, है? there were some people, some anti-nationals who had given advice to people from South India कि आप इतना गोल्ड लेके आओ, and that too they gave them idea to bring it in the container, declaring as honey brass. क्योंकि you were a custom officer, so you know the density of honey brass is equal to gold. तो किसी को डाउट भी नहीं है स्क्रीनिंग में. बट सर सबसे पहले सेंसिटिव पता चल जाता है, मतलब आरएमएस विल स्पॉट इट, एटलीस्ट इट विल फ्लैग इट टू सम एक्सटेंट भी, हनी ब्रास है और गोल्ड के, तो पता नहीं मुझे. See, it was if you see, जितना मुझे याद है, it was a big container of basically scrap, and अलग अलग प्रकार के मेटल्स थे उसके अंदर छुपा के लाए. उसके अंदर छुपा के, and gold was painted black color basically. अच्छा. So nobody, unless and until they had information, could have detected that basically. स्कैन में डाले बिना नहीं पता चलेगा. स्कैन से भी बेसिकली इट वाज, व्हेन वी सॉ दैट हनी ब्रास का भी अगर इमेजिंग करें या कोई हाई डेंसिटी मेटल का भी करे, सो इट वाज अपीयरिंग टू बी सेम बेसिकली. हरा दिखता है सर. एब्सोल्युटली. तो वी ट्राई टू कैच इट, बट इंफॉर्मेशन प्रॉपर थी इसके लिए, देन वी कुड क्रैक इट एंड देन वी गॉट इट. सो दैट आई रिमेंबर वेरी विविडली, अ वेरी नाइस केस इट वाज, एंड द टीम प्लेड अ ब्रिलियंट रोल इन अ वेरी कम्युनल सेंसिटिव एरिया. सर आपने बहुत शौक से, बड़ी बहादुरी से ये बहुत मुश्किल नौकरी करी है. मैंने भी करी है सर, और मुझे तो बहुत मुश्किल लगी वो करना, क्योंकि उसमें बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं. इट इज़ नॉट ए ईजी थिंग टू डू, जो कि आपने बहुत क्या बोलूँ मैं सर, बड़े शान से करी है. इट इज़ डन विद करेज, दैट्स ऑल आई कैन से, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट इट टेक्स अ लॉट ऑफ बॉल्स टू स्टैंड अप टू द फोर्सेस, टू स्टैंड अप टू द फोर्सेस ऑफ द गवर्नमेंट जब आपके खिलाफ चल पड़ते हैं वो, टू स्टैंड अप टू अदर पीपल हु आर पावरफुल, बिकॉज यू फील लाइक यू आर सिटिंग इन अ ग्लास हाउस ऑल द टाइम. कांच के घर में बैठे हो आप. बट सर दिस इज ऑल्सो पर्टिकुलरली एंड एग्जैक्टली द रीजन दैट करप्शन इज सो रैम्पेंट. इसलिए भी तो होता है सर ये, प्रिसाइसली इसलिए करप्शन इतना रैम्पेंट होता है. आपका सर उस पर क्या ओपिनियन है? वॉट वुड यू डू गिवन दैट ऑल यू हैव सीन? इफ यू हैड द पावर, वॉट वुड यू डू टू रिमूव और एलिमिनेट करप्शन? See, first thing I would protect the officers, जो सही officers हैं, rather than penalizing them, pushing them against the wall basically. I would have, protected the officers, which there are few people still in the department who are good and you can rely upon. Very few, basically. And that would have been very important. and जब हमने सर्विस स्टार्ट करी थी तो देर वर लॉट मैनी ऑफिसर्स, तो इसके लिए हम लोग इतने दिन सर्वाइव कर पाए इन द डिपार्टमेंट. कल को अगर हमारा भी कोई जूनियर होता है, एंड इफ़ हिज फेथ इज़ गुड, इफ़ हिज फेथ इज़ अ बोनाफाइड वन, गुड फेथ से उसने काम किया राष्ट्र की सेवा के लिए, इज डन इज ड्यूटी, और अगर 19-20 कुछ मिस्टेक्स, बोनाफाइड मिस्टेक्स हो गई है, तो इट इज़ दायित्व बनता है ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करना. नो डाउट कि आपको जो मिनिमल एक्शन लेना आप ले सकते हैं, लेकिन यू नीड टू प्रोटेक्ट द ऑफिसर एंड हिज फैमिली बेसिकली. सो आई वुड डू दैट फर्स्ट थिंग. एंड to protect the officers, immune the officers from such kind of pressures, kind of extra, जो pressures आ जाते हैं उसको डराने धमकाने के, allegations के and all those things. तो definitely I would have done that. सर हमारे पॉडकास्ट का नाम है सिलेबस ऑफ लाइफ, ये मेरे इनिशिएटिव का भी नाम है. इसका सर एम ये है कि वो चीज़ें पता चले, बताएं, जो स्कूल और कॉलेज कभी नहीं बता सकता. बहुत आप जैसे लोग सर बहुत सारी विजडम, बहुत सारी नॉलेज, इंट्यूशन, लॉजिक अपने माइंड में होती है और अपने साथ ही चली जाती है. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से सिलेबस ऑफ लाइफ में होनी चाहिए असल में, सच में, जो आपको स्कूल और कॉलेज कभी नहीं सिखा पाया, आपने लाइफ से खुद सीखी हैं और आप सब लोगों के लिए छोड़ के जाना चाहेंगे? देखिए, दो बेसिकली मेरी रियल थिंकिंग है आफ्टर सर्विंग अ कंसिडरेट टाइम इन दी सर्विस ऑल्सो. सबसे पहला है कि इट माइट बी साउंडिंग वेरी बुकिश और यूटोपियन काइंड ऑफ थिंग, लेकिन आई फील पर्सनली, माई एक्सपीरियंस है कि आपके लाइफ में आदर्श बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. योर आइडल्स, योर हीरोज़. हमारे देश में, राष्ट्र में हीरो की परिभाषा कुछ अलग है. जो नाचते हैं, गाते हैं, उनको लोग हीरो मानते हैं बेसिकली. बच्चे, अगर कोई भी आप हीरो की बात करें, सो व्हाट काइंड ऑफ आइडियल्स यू हैव इन योर लाइफ. जब मेरा संघर्ष का समय या अच्छा समय या संघर्ष का समय, सो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम्स मैं फेस करता हूँ आज भी, तो ये 4-5 लोगों के जब भी बारे में मैं सोचता हूँ या उनका उल्लेख हो जाता है माइंड में, आप सोचते हैं,
तो आपके जो भय हैं, आपके जो डर है, ह्यूमन बात है, तो ये 2 मिनट में चले जाते हैं. तो व्हाट आर दीज काइंड ऑफ हीरोज बेसिकली? टू बी वेरी ट्रूथफुल टू यू, I personally, if I think about Chhatrapati Shivaji Maharaj, the kind of life what he led, आरोप लगे, प्रति आरोप लगे, and he fought, made his own Hindvi Swaraj, very difficult adversary Aurangzeb, बीजापुर, आदिल शाह, and all those people were insiders, तो कुछ दुश्मन थे, आरोप लगे, still came out and made a Hindvi Swaraj. We very proud, and वो हमारे देव है basically, हमारे भगवान है. सो आई थिंक अबाउट इट, 2 मिनट में मेरे डर चले जाता है कोई चीज़ के लिए. सेकेंडली, पीपल लाइक बाजी प्रभु देशपांडे, तानाजी मालुसरे, दीज पीपल सिंगल हैंडेडली फॉट विथ 1000 ऑफ पीपल, 10,000 पीपल, जस्ट फॉर व्हाट आइडियोलॉजी, हिंदवी स्वराज बनाना है, छत्रपति को बचाना है. सो ये सब लोगों के बारे में जब मैं सोच रहा हूँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, alone person rattled the system, the entire setup of that time. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, एंड जब इतने बड़े लोगों ने ये चीज़ों का संघर्ष किया है, ये सब चीज़ों को झेला है, तो अभी एक नहीं 10 आए, ऐसे 1000 आए, मैं यहीं खड़ा हूँ मैं उनको फेस करने के लिए. सो दीज थिंग्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर मी. तो मैं बच्चों को, लोगों को ये कहना चाहूँगा, तुम्हारे आदर्श कौन है लाइफ में, दीज विल कम वेरी हैंडी टू यू इन योर रियल प्रॉब्लम्स. अभी तो मैं वेट करता हूँ कि मैं खड़ा हूँ, आओ जितने आते आओ, नेवर एंडिंग है, आओ, एंड आई विल गिव यू टफ फाइट देयर. सेकेंड में ये बात बोलना चाहूँगा, वेन यू आर ऑनेस्ट, अगर आपने गलत किया नहीं है, डोंट टेक इनजस्टिस, डंके की चोट पे लड़ो, फिर चाहे दुनिया आपके अगेंस्ट में हो. आपको तकलीफ होगी, 1 साल तकलीफ होगी, 2 साल तकलीफ होगी, 3 साल होगी, यू विल बी लोथ्ड, आपको हरेस किया जाएगा, आपके ऊपर गंदे प्रकार के आरोप डाले जाएंगे, लेकिन डोंट एब्सोल्युटली गिव अप इफ़ यू आर राइट. और लड़ना फिर, और वो भी डंके की चोट पे लड़ना, चाहे कोई भी हो फिर सामने. ये मैं मैसेज देना चाहूँगा, एंड यू विल विन. ऑनेस्ट होना का मतलब ये भी नहीं होता है कि यू बी इम्प्रैक्टिकल. कभी कभी ऑनेस्ट होना लोगों को तकलीफ भी देती, बट यू शुड बी प्रैक्टिकल इन स्ट्रीट स्मार्ट ऑल्सो टू विन ओवर योर एनिमीज. अगेन इसमें जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया है, ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, लेकिन दुश्मनों को कैसा इंटेलिजेंटली हराना उन्होंने किया. सो यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट एंड फाइट डंके की चोट पे, यू विल विन. स्ट्रॉन्ग वर्ड सर, आपके मन से निकले हुए हैं. एब्सोल्युटली. एंड यू एम्बॉडी दीज वर्ड्स. यस यस. आपने कहा रोल मॉडल ढंग से चुनो, एंड इफ यू आर ऑनेस्ट, गिव इट अ फाइट. वेरी टफ फाइट, डोंट गिव अप, टफ फाइट. दैट आंसर्स ऑल ऑफ माई क्वेश्चंस, बट डज नॉट सेटिस्फाई माई क्यूरियोसिटी. उसके लिए आपके साथ सर 2-3 घंटे और बैठना पड़ेगा. एब्सोल्युटली. और मे बी इवन मोर. And very true, and I'm welcoming you that or a cup of coffee at my residence. Thank you sir, that would be a bigger privilege. आपने मेरे को बहुत privilege दे दी है, and through your generosity all this information will go out to the world and to my audience, for which I am very very grateful. And I will look forward to part 2, and also I will take you up on that coffee offer. Absolutely. Very soon. Thank you very much, Ravi. Thanks you, a sir. lot. Thank you sir, it's an honor. Thank you. Thank you. Thank you.